Okay. So माया 2017 में या 18 के अंदर we'll just see what is the interface changes. Okay. देखिए ये जो रेंडर टैब है ये मैं निकाल लेता हूं पहले. रेंडरिंग. ओके. तो देखिए ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. सब लोग देख पा रहे हैं ये. यस. ओके. सो ये जो है ये है आपका माया 2018. ओके. नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट द 2017, लेकिन 2018 के अंदर इन्होंने यहाँ पे एक रेंडर सेटअप नाम का एक चीज दे दी है. ये जो आपका ये है. नाउ दिस इज द न्यू वे ऑफ रेंडरिंग थिंग्स. ठीक है. यानी ये रेंडर सेटअप इन्होंने कर दिया है जो कि इसका इक्विवेलेंट इन्होंने बना दिया है विच इज लेस बगी. यानी पहले बग्स आते थे इसके अंदर, लेकिन इसको फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग इट एंड आई एम सेइंग दैट आई विल बी टेलिंग यू द ओल्ड वे ऑफ डूइंग इट. और बाद में मैं आपको नया वाला सिखा दूंगा. ठीक है. तो देखिए आप बोलोगे कि सर हम लोग ने प्रैक्टिस करने की ट्राई की. दिस वन इज इन न्यू. दिस वन इज इन 2017. ये वाला रेंडर सेटअप. ओके. ठीक है. तो आपको यहाँ पे टैब नहीं मिल रहा है इज इट. यू आर नॉट गेटिंग द टैब जस्ट लाइक दिस 2018. यहाँ पे टैब है या नहीं है. मे आई नो. ये 2019 में भी अभी ये बेंचमार्क सेट हो गया है. ओके. सो अज्यूमिंग कि आपका यहाँ पे रेंडर टैब नहीं है. ओके. अज्यूमिंग कि यहाँ पे आपका रेंडर टैब नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे इसको लाना कैसे है. हाउ डू यू हैव टू. व्हाट इज द वे दैट यू कैन मेक दिस रेंडर टैब अपीयर ओवर हियर जस्ट लाइक योर माया 15. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर टैब है और यहाँ पे रेंडर टैब नहीं है. ओके. सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस रेंडर टैब ओवर हियर 2018 में. ओके. तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ. पहले आपको क्या करना है. यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस ये जो 2018 के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर के ऊपर आपको एक प्रेफरेंसेस दिखेगा. यू विल सी प्रेफरेंस यानी ये दिस रनिंग मैन यू माइट बी एबल टू सी. तो ये इसके ऊपर क्लिक करना है. बाद में आपको जाना है रेंडरिंग पैनल में या तो रेंडरिंग ये जो कैटेगरीज है आपको रेंडरिंग कैटेगरी में जाना है. रेंडरिंग कैटेगरी में जाके यू हैव टू गो टू प्रिफर्ड रेंडर सेटअप सिस्टम. प्रिफर्ड रेंडर सेटअप सिस्टम को आपको चेंज करके यू नीड टू गो टू लीगेसी रेंडर लेयर्स. ओके. लीगेसी रेंडर लेयर्स जैसे आप सिलेक्ट करोगे दिस विल टेल यू न्यू सेटिंग्स फॉर रेंडर सेटअप सिस्टम विल टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम आई स्टार्टेड. यानी ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है लेकिन ये यहाँ पे रिवील कब होगा जब आप यहाँ पे माया को रिस्टार्ट करोगे. सो नाउ इफ आई एम क्लोजिंग दिस माया वहां पे मैंने वो सेटिंग सेव कर दी है. अभी मैं माया को बंद करता हूँ और दूसरी बार मैं माया 18 को ओपन करूंगा तो यहाँ पे रेंडर टैब के साथ में वो ओपन होगा. सी दिस. ये देखिए यहाँ पे रेंडर टैब आ गया. करेक्ट. नाउ दिस रेंडर टैब हैज कम ओवर हियर. और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जो एक्सरसाइज रहेगी पहले कम से कम 5-6 बार मैं जो उसको मैं स्प्लिट करूंगा या तो कह सकते हैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ वो यूजिंग दिस रेंडर सेटअप आई विल बी शोइंग यू. मैं ये वाले रेंडर सेटअप के साथ आपको बताने वाला हूँ. बाद में जब आर्नोल्ड के ऊपर आएंगे व्हेन वी कम टू आर्नोल्ड देन वी विल बी यूजिंग दिस न्यू रेंडर सेटअप. तो माया सॉफ्टवेयर जो है जो बेसिक वाला है वहां तक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. उसके बाद नया वाला यूज करेंगे. ठीक है. सो आर वी और क्लियर विद दिस. सबको आइडिया आ गया हाउ टू ब्रिंग दिस अप. ओके.
सो दैट यू आर नॉट ब्लैंक। आप बाद में ये नहीं कहोगे कि सर ने कुछ अलग किया, हमने कुछ अलग किया और हमें आइडिया नहीं आया तो हमने प्रैक्टिस नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस शुड कीप ऑन हैपनिंग। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। पर अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो लेट मी टेल यू, एवरीबडी हैज अ HTML। HTML का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी हमारा जो ब्रेन है वो वो कुछ चीज़ों को भूल जाता है, राइट। वी टेंड टू फॉरगेट आफ्टर अ पॉइंट। तो हम लोग को वो चीज़ें हम भूल ना जाए, इसके लिए उसको एक एक्टिविटी उसके रिलेटेड कर लेनी चाहिए ताकि वो चीज़ हमारे लिए हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है। सो इट इज़ अ जनरल फिनोमिनन। हमें कोई ऐसी इसको वीकनेस नहीं कहते। इट इज़ यू नो इट इज़ नेचुरल। तो अगर आपको याद रखना है तो आपको उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद दैट। मुझे काम याद रह रहा है बिकॉज आई हैव डन अ लॉट्स ऑफ जॉब या तो लॉट्स ऑफ फ्रीलांस वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स, इसलिए मुझे ये चीजें याद रह रही है। अदरवाइज मैं भी अगर 2 महीने तक कुछ काम नहीं करूंगा तो लिटरली आई विल टेल यू, मैं भी ये सब भूल जाऊंगा। इवन आई विल फॉरगेट इट। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि आपको प्रिपेयर्ड रखेगा व्हेन यू गो फॉर अ टेस्ट और व्हेन यू गो इन अ कंपनी। तो अभी आते हैं पॉइंट पे। Now, what I am going to do is this time I am going to separate this BG with the character. तो मेरा जो key diffuse है, this light, now the spotlight that is there, key diffuse, इस बार मैं इस लाइट को और सिर्फ न्यू बीजी को ही सिलेक्ट करूंगा। आई विल नॉट बी सिलेक्टिंग द ऑरेंज। इस बार मैं ऑरेंज को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आई विल बी सिलेक्टिंग द न्यू बीजी। आई विल बी सिलेक्टिंग द की डिफ्यूज एंड आई विल पुट इट इनटू अ लेयर। अभी ये लेयर कौन सा हो गया? बीजी की डिफ्यूज। ओके। बीजी मतलब बैकग्राउंड, की डिफ्यूज। इसके अंदर वो ऑरेंज नहीं रहेगा क्योंकि हमने ऑरेंज को सिलेक्ट ही नहीं किया था। देखिए, दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी। इतना ही दिखेगा। तो अगर हम इसको रेंडर करके देखेंगे तो आपको सिर्फ ये कर्टन का पार्ट दिखेगा एंड यू विल सी नथिंग एल्स, राइट। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इन योर की डिफ्यूज प्लस न्यू बीजी। अभी ये की लाइट हो गई। अभी जो अपना बैकग्राउंड है उसके ऊपर सिर्फ दो ही लाइट गिर रही है। अपने बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ दो लाइट गिर रही है, दैट इज योर की डिफ्यूज एंड फिल लाइट। इसके अलावा कोई भी लाइट इसको अफेक्ट नहीं कर रही है बिकॉज इवन द की स्पेक्युलर इज क्वाइट क्लोज टू द ऑरेंज। तो स्पेक्युलर में भी आपको कुछ कर्टन का कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट की स्पेक्युलर बिकॉज इट इज इट इज डेडिकेटेड टू द ऑरेंज। तो मैं फिल लाइट ले लूंगा, न्यू बीजी ले लूंगा एंड I will be adding it into a new layer. This time it will be called as BG fill. Okay. तो BG fill में हम देखेंगे BG fill, इसको मैंने कीप इमेज किया। See now this is BG fill। तो अपना जो बैकग्राउंड का और जो इल्यूमिनेशन था, अपना जो बैकग्राउंड का इल्यूमिनेशन था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। करेक्ट। नाउ इट वाज हैविंग दिस स्पॉट आल्सो, इट इज हैविंग दिस फिल लाइट आल्सो। तो बैकग्राउंड का काम खत्म हो गया। अभी हमें क्या करना है? नाउ वी नीड टू सिलेक्ट द ऑरेंज। तो हम ऑरेंज को सेपरेटली रेंडर करने वाले हैं कंसिडरिंग दैट दिस कैरेक्टर इज सेपरेट। ये दूसरी जगह से कहीं से रेंडर होगा और यहाँ पे आके मर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, की डिफ्यूज लेंगे, ऑरेंज को लेंगे और यहाँ पे अंदर डाल देंगे और इसको कहेंगे सी एच। नाउ व्हाई सी एच? एनी आइडिया? एग्जैक्टली। नाउ दिस इज कैरेक्टर। तो हम लोग इसको अज्यूम कर रहे हैं दैट दिस इज अ कैरेक्टर व्हिच इज गोइंग टू बाउंस अराउंड, जंप अराउंड, जो भी है, और ये जंप अराउंड होके यहाँ पे आके बैठ जाएगा। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज टू मेजर सेपरेशन दैट इज बीजी एंड कैरेक्टर। बराबर है। तो ये अपने सीन के मेजर सेपरेशन हो गए। तो बीजी की डिफ्यूज, ये जो कैरेक्टर की डिफ्यूज है उसका अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो यू विल सी इट विल हैव अ मास्क। यानी यहाँ पे आपको ये मास्क दिखेगा, यानी अल्फा जो है ये पीछे का एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया और जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वही आपको दिख रहा है। अगर मैंने पर्दे के साथ में किया होता तो यहाँ पे पूरा का पूरा व्हाइट आ जाता बिकॉज इट वुड नॉट हैव हैड एनी नेगेटिव स्पेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव स्पेस क्रिएट हो गई है। वी हैव अ नेगेटिव स्पेस विच इज देयर। बराबर। सो दिस इज योर की डिफ्यूज। अभी फिर से मास्टर लेयर में जाएंगे
एंड देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट, या तो मैं कहूंगा कि मैंने बहुत ही क्रूड एग्जांपल दिया था आपको सिर्फ बेटर क्लैरिटी के लिए, दैट अभी जो पबजी बैन हो गया है, तो पबजी की तरह मास्टर लेयर हैपन्स टू बी द लॉबी। ठीक है, मास्टर लेयर, कोई पूछे कि सर मास्टर लेयर क्या होता है, मैं कहूंगा मास्टर लेयर एक लॉबी है जहाँ पे जहाँ पे सारी चीजें जमा होती है, पर एवरीथिंग इज असेंबल्ड टुगेदर। हर चीज को आपको जो है आपको साथ में दिखेगी, यानी एवरीथिंग विल बी एज इट इज। आपका स्पॉटलाइट भी दिखेगा, एरिया लाइट भी दिखेगा, की फिल रिम, आपके शेडर्स, आपके टेक्सचर्स जो है, जो मास्टर लेयर में है वो मेन है। जो मास्टर लेयर में लेयर्स है या तो टेक्सचर्स है वो मेन है। आप अगर जो भी इसके ऊपर जो भी कोई लेयर बनाते हो, उसके अंदर वो वाला शेडर ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि टेम्परेरीली ये जो शेडर है अगर आप किसी लेयर में जाके चेंज कर रहे हो, तो वो वाला शेडर उसी उसी लेयर के लिए लिमिटेड रहेगा। अगर आप फिर से मास्टर लेयर पे आ जाओगे तो आपको ओरिजिनल टेक्सचर और शेडर रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा, तब आपको आइडिया आएगा दैट मास्टर लेयर हैपेंस टू बी द ओरिजिनल लेयर वेयर एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे आप रेंडर लेयर बनाओगे तो थिंग्स में चेंज टेम्पररीली, और फिर से आप जब मास्टर लेयर पे आते हो तो फिर से उसके ओरिजिनल सेल्फ पे आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल ये था कि सपोज के ये मास्टर लेयर इंडिया है। ओके, ये मास्टर लेयर इंडिया है, इंडिया का मतलब यहाँ पे ओरिजिन है, और ये जो लेयर्स हैं ये सारे उसके बच्चे हैं, या तो ये इनके सिटीजन्स हैं। तो लोग मास्टर लेयर में से जाके दुनिया में कहीं पे भी पहुंच जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका गया, कोई फ्रांस गया, कोई यूके गया, कोई जर्मनी गया, कोई थाईलैंड गया, कोई चाइना गया, ये सारे उसके टेम्पररी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो लोग सिर्फ एनआरआईज हैं। यू सी दे आर टेम्पररी लिविंग देयर, बट व्हेन दे कम बैक टू इंडिया सो दे विल बिकम इंडियन। तो वो उसके जो ओरिजिन्स के हिसाब से वो इंडियन है, बट टेम्पररीली दे आर चेंजिंग द स्टेट। ठीक है, तो ये मैं सिंप्लिसिटी इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम यू सिट टू डू समथिंग, यू विल बी कन्विंस्ड कि आपका मास्टर लेयर में सारा कुछ आपको ओरिजिनल टेक्सचर और शेडर मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट टेम्परली यू आर क्रिएटिंग अ लेयर जस्ट फॉर योर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, जस्ट टू टेक आउट अ फ्यू पासेस। तो इन अ फ्यू मिनट्स यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी ये हो गया बीजी की फिल से कैरेक्टर की डिफ्यूज हो गया, अभी आएगा की स्पेक्युलर। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑरेंज और की स्पेक्युलर को, एंड आई कैन इवन जस्ट कॉपी दिस नेम ताकि अपना थोड़ा काम फास्ट हो जाए। ओके, आई जस्ट नीड टू टाइप सी एच। ओके, सी एच की स्पेक्युलर। तो इसमें आप देखेंगे तो ये हो गया। नाउ कमिंग बैक टू मास्टर लेयर, इस बार फिल लाइट ले लेंगे ऑरेंज के लिए। नाउ दिस विल बी अवर सी एच फिल लाइट। इसको भी रेंडर ले लेते हैं। देखिए फिल लाइट के अंदर आके रेंडर लूंगा तो मुझे सिर्फ मेरा ऑरेंज ही दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। सो दिस इज माय फिल लाइट ऑरेंज। इसको भी सेव कर देता हूँ, कीप इमेज। देन रिम लाइट ले लेंगे। देखिए रिम लाइट में लास्ट टाइम हम लोग ने इसके एक बैकग्राउंड के साथ में कनेक्शन तोड़ दिया था, तो इस बार भी हमें कुछ रिम लाइट के अंदर कुछ खास तामझाम नहीं करना। जस्ट सिलेक्ट द रिम लाइट, सिलेक्ट द ऑरेंज, पुट इट इनटू अ लेयर, सी एच रिम लाइट। ओके, देन कमिंग बैक टू मास्टर लेयर, किकर लाइट ले लो, ऑरेंज ले लिया, दिस टाइम सी एच किकर लाइट। ओके, एंड देन बाउंस लाइट। इसको भी, किकर लाइट को हम लोग रिम लाइट को रेंडर कर लेते हैं जस्ट फॉर अ सेक ऑफ जस्ट नोइंग दैट व्हाट वी आर डूइंग। रिम लाइट का रेंडर ले लिया। देखिए मैं रिम लाइट के अंदर जाके रेंडर कर रहा हूँ तो सिर्फ रिम लाइट आएगी, कीप इमेज कर दिया। किकर लाइट के अंदर जाके रेंडर करता हूँ तो सिर्फ किकर लाइट आएगा, राइट। कीप इमेज कर लिया। सो या सो हियर वी हैव रिम लाइट एंड किकर लाइट। अभी आएंगे अपनी बाउंस लाइट पे। तो बाउंस लाइट को लिया, ऑरेंज को लिया और ऐड कर दिया यहाँ पे सी एच बाउंस लाइट। ठीक है, और बाउंस लाइट का भी एक बार टेस्ट रेंडर ले लेते हैं। दिस विल कीप द इमेज। बाउंस लाइट आ गई। सो नाउ वी हैव गॉट ऑल द पासेस। देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज योर बीजी की डिफ्यूज,
then you have BG fill, then we have character key diffuse, character key specular, character fill, character rim, character kicker, character बाउंस। करेक्ट। अब इन दोनों को मर्जिंग कैसे करना है उसका भी मैं आपको एक एडिशनल पास दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा विच इज योर ऑक्लूजन। राइट, हमने लास्ट टाइम एक जगह पे सीखा था, यानी थियोरेटिकली, कि ऑक्लूजन नाम की एक चीज होती है जो कि आपके जो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट शेडो क्रिएट करती है। अभी आप कहोगे कि सर इतना सारा लाइट तो नहीं डाल सकते हर जगह पे शेडो क्रिएट हो जाए सॉफ्ट सा एकदम से। यू सी, यू कैन नॉट पुट सो मेनी लाइट्स वेयर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग क्लोज टू ईच अदर यू कैन कास्ट अ शेडो ऑन टू ईच अदर। आपको डेप्थ क्रिएट करने के लिए इतनी सारी लाइट डालनी पड़ेगी कि आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा परसीव करना कि आप कहाँ कहाँ पे उसको कॉन्टेक्ट शेडो दे पाओ। तो मेंटल वाले जो कि हमारी हर 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 इच्छा को समझते हैं, यू नो, दे टेक इनटू कंसिडरेशन द आर्टिस्ट रिक्वायरमेंट्स। what they are going to do is they have made a shader। उन्होंने एक शेडर बना दिया, ऑक्लूजन शेडर। ठीक है। तो ऑक्लूजन शेडर में ये होता है कि आपको किसी भी लाइट की जरूरत नहीं होती। यू डू नॉट नीड टू एड एनी लाइट इनटू दैट लेयर। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। न्यू बीजी ऑरेंज। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, या तो कह सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज ये जो आपके कैरेक्टर और बीजी है, इन दोनों को लेके बिना किसी लाइट को सिलेक्ट किए I will be adding them into a layer. Now this layer will be called as occlusion. Okay, इस लेयर को मैं कहूंगा ऑक्लूजन लेयर। तो इसके अंदर ये होगा कि टेम्परेरीली मेरा एक शेडर जो है वो इन दोनों चीजों के ऊपर लग जाएगा, यानी एक कॉमन शेडर रहेगा जो कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस लेयर के अंदर है, उसके ऊपर एक एक अम्ब्रेला शेडर लग जाएगा, यानी इन सभी के ऊपर कॉमन शेडर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अभी कॉमन शेडर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट आई विल हैव टू डीसिलेक्ट एवरीथिंग फर्स्ट। ओके, आई विल हैव टू डीसिलेक्ट एवरीथिंग फर्स्ट। और आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए करंटली मेरे जितने भी लेयर्स हैं ये सारे रेंडर हो रहे हैं यूजिंग माया सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑल द लेयर्स विच आर देयर आर यूजिंग माया सॉफ्टवेयर एज अ रेंडरर। लेकिन मुझे चाहिए कि ऑक्लूजन के लिए ऑक्लूजन इज अ शेडर विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेंटल रे। राइट, ऑक्लूजन शेडर जो है वो आपका मेंटल रे का प्रोडक्ट है, तो वो आप माया सॉफ्टवेयर में रेंडर नहीं कर सकते। तो होगा ये कि अगर मैं यहाँ पे इसको प्रीसेट अप्लाई करता हूँ, नाउ दैट इज प्रीसेट, प्रीसेट का एक ऑप्शन है। तो अगर मैं कहूँ कि ये लेयर के अंदर जो भी चीजें हैं उसके अंदर ऑक्लूजन का प्रीसेट लगा लो, तो यहाँ पे वो शेडर लग जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो रेंडर यूजिंग है वो ऑरेंज हो जाएगा और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा मेंटल रे। बिकॉज इट विल अंडरस्टैंड कि ठीक है एक पर्टिकुलर लेयर के लिए अगर आपको मेंटल रे यूज करना है तो वी विल लेट यू डू इट एंड वी विल ओवरराइड इट, कि ये लेयर जब रेंडर होगा तो मेंटल रे में होगा, बाकी के जितने भी लेयर्स है वो सारे सॉफ्टवेयर में रेंडर होंगे। ठीक है। सो इट इज ओवरराइडिंग दिस पर्टिकुलर लेयर फॉर वन पर्टिकुलर इंस्टेंस। सिर्फ एक टाइम के लिए ये मेंटली यूज करेगा। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ऑक्लूजन, बाकी सबको सिलेक्ट कर देना। ओके, डू नॉट हैव एनी सिलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कहीं पे बाहर ऐसे क्लिक कर दो, राइट क्लिक ऑन द ऑक्लूजन लेयर के एट्रीब्यूट्स में जाओ। एट्रीब्यूट्स में जाओगे सो यू विल फाइंड प्रीसेट्स, यानी ये लेयर के लिए यहाँ पे हम लोग प्रीसेट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैंने प्रीसेट पे क्लिक किया तो यू विल फाइंड ऑक्लूजन। राइट, यू विल फाइंड ऑक्लूजन। तो जैसे ही ऑक्लूजन क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखना ये ऑरेंज हो जाएगा और यहाँ पे मेंटल रे सिलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्लूजन शेडर इज इट वर्क्स विद मेंटल रे ओनली, इट डज नॉट वर्क विद माया सॉफ्टवेयर। तो ऑक्लूजन क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखिए रेंडर यूजिंग मेंटल रे। तो ये ऑरेंज इसलिए हो गया बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग ये टेम्पररीली इस लेयर को मेंटली यूज करने वाला है। बाकी अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे माया सॉफ्टवेयर आ गया, तो ये ऑरेंज है, इसका मतलब दैट इट इज ओवर रिडन, ये ओवरराइड हो गया है। तो अभी मेंटल रे में आप जाओगे तो मेंटल रे का थोड़ा अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। सो माया सॉफ्टवेयर विल बी यूजिंग मेंटल रे फॉर दिस पर्टिकुलर लेयर। अभी ये जो शेडर लगा है ये एक कॉमन शेडर सभी के ऊपर लग चुका है। तो अगर आप इसके आउट कलर में जाओगे यू विल सी दैट दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द ऑक्लूजन। अभी इसका भी क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सो फिलहाल इफ यू रेंडर दिस, I'll just keep this image
एंड व्हेन आई रेंडर दिस, तो आप देखेंगे बिना लाइट के आपको कैसा आउटपुट आता है. ओके, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. आज थोड़े मेरे स्टूडेंट्स थोड़े स्लीपी लग रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एज दे ऑलवेज डू. आज थोड़े प्रीसेट्स के बाद ऑक्लूजन. ओके, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के बाद प्रीसेट्स, और प्रीसेट्स के बाद प्रीसेट के अंदर आपको ऑक्लूजन मिल जाएगा. ठीक है. सो या, सो आई एम होपिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. अभी देखिए इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली डेप्थ आ रही है. यू सी दिस डेप्थ इज व्हाट यू से, इट इज रेयर. ये काफी रेयर है कि आपको ऐसी ऐसी डेप्थ जो है जल्दी मिलती नहीं है. यू कैन नॉट अचीव दिस यूजिंग अ लाइट, क्योंकि एवरी एवरी इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, या तो कह सकते हैं जो भी चीजें एक दूसरे के नजदीक में है, इट इज कास्टिंग वेरी नेचुरल शेडोज. करेक्ट. अभी ये जो शेडो है इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. बराबर है, कोई टेंशन नहीं है. अभी आप कहोगे कि सर इसमें थोड़ा ग्रेनीनेस आ रहा है, उसका क्या करें. अभी जो ग्रेनीनेस है, इसके जो ये सैंपल्स हैं, दे आर विजिबल बिकॉज ऑफ लेस सैंपल्स. यानी यहाँ पे जो सैंपल्स दिख रहे हैं ये 16 है. अगर 16 को मैंने कम कर दिया, 2 कर दिया, आपका टाइम तो कम होगा लेकिन आपका आउटपुट बहुत ही ग्रेनी आएगा. ये देखिए, तो ये सैंपल जितना बढ़ाओगे उतना आपका टाइम बढ़ेगा, लेकिन टाइम के साथ में आपका क्वालिटी भी बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 64 कर देता हूँ, तो यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 30-40 सेकेंड्स, लेकिन आपका आउटपुट जो एकदम क्लियर आ जाएगा. देखिए मैं इसको कीप इमेज करता हूँ. दिस इज 2 सैंपल्स और 64 सैंपल्स को रेंडर करके दिखाता हूँ. वैसे मे बी बिकॉज माई मशीन इज अ बिट व्हाट यू से, थोड़ा केपेबल है तो ये जल्दी रेंडर कर रहा है. ओके, सो देखिए अभी ये क्लीन एंड क्लियर हो गया. अभी इसका टाइम डिफरेंस देखते हैं. ये है सैंपल्स विच आर 2 और इसका टाइम ले रहा है 5 सेकेंड्स. ये 5 सेकंड में रेंडर हो रहा है, जो कि बहुत ही खराब है. ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आप स्केचिंग करते हो तो स्केचिंग के अंदर ऐसा कुछ शेडिंग आ जाती है, यूजिंग अ पेंसिल. लेकिन आपका ये 16 सेकंड हुआ, तो 16 सेकंड में आपको ऐसा क्लीन एंड क्लियर आउटपुट मिल गया. करेक्ट. सो ये आपका ऑक्लूजन हो गया. ठीक है, इट इज गिविंग यू वेरी नाइस डिटेल्स. यहाँ पे कॉन्टेक्ट शेडो देखो कितना नेचुरल आ रहा है. अभी आप सोचिए कि आपकी एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं, ये जो कैरेक्टर की बाउंस और ये वो, इसके अंदर इसकी डेप्थ भी ऐड हो जाए, तो इसको एक आजकल बहुत ही नया वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, स्वाद आ जाता है. राइट, स्वाद आ जाता है. करेक्ट. तो ये शेडो इसको एनहांस कर देगा आपके पूरे सीन को. ठीक है. अभी फिर भी एक इश्यू ये है कि इट इज हैविंग टू मच ऑफ ग्रे एरियाज. इसके अंदर आपके जो ग्रे एरियाज काफी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा मुझे इसका जो ग्रे एरिया है ना उसको कम करना है. I want to reduce this gray areas to a limit where only where it is touching the ground, या तो एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ रहे हैं वहीं पे ये ग्रे एरिया है, बाकी बाकी सब व्हाइट हो. ताकि व्हाइट एरिया बढ़ेगा तो आपका लोकल टेक्सचर ज्यादा दिखेगा. द ऑरेंज टेक्सचर दैट द ऑब्जेक्ट हैज, इट विल बी मोर विजिबल, वरना उसको ग्रे कलर खा जाएगा. तो अगर मुझे इसका ग्रे एरिया को कम करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फिलहाल 0 है. तो 0 का मतलब ये हो गया दैट माया इज काउंटिंग इट्स ओन यूनिट्स. माया खुद के ही यूनिट्स को यहाँ पे कंसिडर कर रहा है टू कैलकुलेट द शेडोज. यानी माया अपनी मन मर्जी से शेडोज क्रिएट कर रहा है. बट एज सुन एज आई गो बियॉन्ड योर 0, अगर मैं इसके 0 के थोड़ा भी ऊपर इसके अमाउंट डालता हूँ, तो इसके बाद कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा. आई विल बी टेलिंग माया कि तुम 1 यूनिट पे शेडो क्रॉस करो, 2 यूनिट पे करो, 5 यूनिट पे करो, या 100 यूनिट पे करो. 0 है तो उसकी मर्जी चलेगी. अगर 0 के ऊपर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अमाउंट, तो मेरी मर्जी चलेगी. ठीक है. तो देखिए ये मैं अमाउंट को, ये मैं 0 को यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड देन एज सुन एज आई प्रेस 1 एंड एंटर, तो आप देखोगे कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट हो रहा है वहीं पे शेडो कास्ट होगा. करेक्ट. So now if you see that all the shading has gone and it is only visible where the contacts are happening. बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट है वहीं पे इसका शेडो क्रिएट हो रहा है. दैट मीन्स के जो 0 से लेके 1 तक के यहाँ पे नजदीक वाली ऑब्जेक्ट है वहीं पे शेडो कास्ट होगा, बाकी जगह पे शेडो चला गया. लेकिन इतना फ्लैट भी नहीं रखना. आई माइट वांट टू हैव सम काइंड ऑफ शेडिंग इन दिस, थोड़ा वॉल्यूम दिखना चाहिए. तो अगर मैं एक का यहाँ पे 15 करता हूँ, 15, तो आप देखोगे कि मेरा जो आउटपुट है वो इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा, जो कि माया का अमाउंट था. तो अभी मैंने मैन्युअली करके खुद वही स्टेज पे आ गया जो कि माया मुझे करके दे रहा था. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट?
ये कंसेप्ट को थोड़ा समझ आ रहा है सबको, दैट व्हाट आई एम डूइंग विद द मैक्सिमम डिस्टेंस? यस, दैट इज जस्ट assumption. इट इज जस्ट एन assumption. आप जितना यहाँ पे अमाउंट बढ़ाओगे उतना ही आपका वो ग्रेनेस बढ़ेगा. जैसे इट विल बी टेकिंग मोर ऑब्जेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन. ओके, आई एम जस्ट सेइंग 15 इज द अमाउंट. अभी 15 का अगर मैं 5 करता हूँ तो मुझे समवेयर इन द मिडल आउटपुट मिलेगा. दैट इज नॉट 0, नॉट 15, या नॉट 1 एंड नॉट 15. इट विल बी समवेयर इन द मिडल. तो मुझे बैलेंस आउटपुट चाहिए. आई वांट दिस कंपैरेटिवली बैलेंस आउटपुट, जिसमें देखिए वाइट एरिया बढ़ गया, द ग्रे एरिया इज हैविंग लेस ऑफ एन एक्सपोजर, और व्हाइट एरिया यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है. तो व्हाइट ये होने वाला है कि व्हाइट विल बिकम ट्रांसपेरेंट एंड ओनली द ब्लैक शेडोज विल बी ब्लेंडेड इनटू माय सीन. तो ये मुझे बेटर लग रहा है कंपेयर टू दिस. करेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अननेसेसरीली एडिंग ग्रे कलर्स इनटू माय सीन. तो मेरे सीन को डीसैचुरेट होने से बचाएगा. ठीक है, यस दैट्स व्हाट. लेकिन इसका मैं जब इंटीरियर आपको सीन बताऊंगा ना, इंटीरियर सीन में आपको आइडिया आएगा. तो 15 ये बात है ना कि जैसे मैंने कहा कि अगर माया खुद ही कर रहा था तो माया अपने हिसाब से 15 जैसा आउटपुट ला रहा था. बट 15 आई जस्ट शोड यू कि आपको अगर माया जैसा आउटपुट मैन्युअली अचीव करना है तो आपको उसमें 15 डालना पड़ेगा. और 15 का आप कम करके 2, 3, 5, 10 कुछ भी कर सकते हो. जितना कम अमाउंट रहेगा उतना ग्रे एरिया कम रहेगा, और जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा उसमें शेडिंग रहेगी. तो आपके वो मैनुअल फाइन ट्यूनिंग के लिए हेल्प होता है. ठीक है. So I just kept the 15 just to show you that you can achieve the similar output like Maya if you put more amount, if you put higher amount. तो आप भी माया की तरह ही उसको ये उसका शेडिंग लेके आ सकते हो. बराबर है. So that is just an option I have showed you. But otherwise you need to have very balanced output where you are having the context only when the things are coming very close to each other. ताकि उसमें ग्रेनीनेस होने का भी कम चांसेस हो जाएंगे. You will not be having too much of graininess. ठीक है. So are we clear with this? Yes. मैक्सिमम डिस्टेंस आप जितना कम रखोगे उतना ग्रेनीनेस कम होगा, क्योंकि उसमें ग्रे एरियाज कम हो जाएंगे ना. आप अगर 100 रखोगे, सपोज इफ आई एम कीपिंग 100, ठीक है, और 32 रखता हूँ, देखिए मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ. अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस 100 रख लिया तो आपके ग्रे एरिया बढ़ जाएंगे. राइट, देखिए यहाँ पे ग्रे एरिया बढ़ गया. तो जितना व्हाइट एंड ग्रे बढ़ेगा उतना आपको यहाँ पे ग्रेनीनेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा. करेक्ट, क्योंकि आपका शेडो एरिया बढ़ गया. ये देखिए कितना यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई. तो यहाँ पे 32 रखता हूँ, 100 एंड 32, इसको मैं कीप करता हूँ. एंड नाउ आई विल कीप इट 5 एंड 32. तो अभी क्या होगा कि व्हाइट एरिया जितना बढ़ेगा उतना ये ब्लैक एरिया कम हो जाएगा, और जितना ब्लैक एरिया कम होगा उतना ही आपका ग्रेनीनेस कम हो जाएगा, क्योंकि वो शेडो उतना कम कास्ट करेगा. ये देखिए, राइट. एक्चुअली ग्रेनीनेस होगा लेकिन विजिबिलिटी इसमें देखिए, इसमें आप नोटिस नहीं कर पाओगे. ये देखिए, ये है आपका 5 एंड दिस इज योर 100. करेक्ट, 5 एंड 100. राइट. तो यानी आप फेक कर रहे हो. यू आर नॉट एक्चुअली रिड्यूसिंग द ग्रेनीनेस, यू आर ओनली रिड्यूसिंग द ग्रे एरियाज. ठीक है. सो दिस इज फेकिंग इट, बट वी आर ओनली टेकिंग इट टू कंसिडरेशन द शेडोज दैट इज नेसेसरी. हम लोग को इतना ज्यादा शेडो नहीं चाहिए. अगर गलती से इतना ज्यादा शेडो हो गया तो आपके सीन के अंदर डीसैचुरेशन बहुत बढ़ जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट. सो इट्स बेटर टू हैव बैलेंस्ड ऑक्लूजन. बराबर है. इतना रखेंगे तो काफी है, इतने से भी अपना काम चल जाएगा. तो ऑक्लूजन हो गया. आर वी ऑल थ्रू विद दिस? कि सबको चाहिए कि मैं फिर से दिखाऊं? सी आई डोंट माइंड शोइंग इट अगेन. ठीक है. ये ऑक्लूजन शेडर इज वेरी कॉमन शेडर. ये वीरे में भी होता है, आर्नोल्ड में भी होता है, कोरोना में भी होता है. कोरोना मतलब सॉफ्टवेयर, इट्स अ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है. डोंट डोंट बी अफ्रेड. कोरोना इज अ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो इफ यू आर थ्रू विद दिस देन आई विल कम टू मच मोर इंटरेस्टिंग लेयर. इससे भी ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग लेयर मैं आपको बताना चाहूंगा. सो शैल वी मूव फॉरवर्ड, और इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू फिर से इसको देखना है? टुडे माय स्टूडेंट्स आर वेरी स्लीपी, आई एम श्योर. कुछ तो गड़बड़ है. यस, खुद ट्राई करेंगे तो पता चलेगा. एग्जैक्टली ये मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ ये आप ध्यान से देखिएगा.
यू नो दिस इज अ वेरी बिग ह्यूज बेनिफिट आई एम टेलिंग यू कि आप मिस करोगे जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे कॉलेज में, तो हो सकता है कि ये सब रिकॉर्डिंग और वो सब ना हो। तो आई एम श्योर कि ये जो वीडियोज हैं, यू ऑल विल बी मिसिंग दीज प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, या तो यू नो ताकि आप उसको कभी भी जाके, जो भी एब्सेंट है वो भी उसको रिफर कर सकता है। तो ये होपफुली यू नो दिस शुड बिकम अ बेंचमार्क, जो भी लेक्चर हो रहा है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप अपलोड कर ही लो स्टूडेंट्स के भले के लिए। नाउ आई एम होपिंग दैट बिकम्स अ हैबिट या तो प्रैक्टिस। ठीक है, नेवर माइंड। अभी आता है जेड डेप्थ के ऊपर। ठीक है, अभी आता है जेड डेप्थ के ऊपर। जेड डेप्थ के लिए भी आपको किसी भी टाइप की लाइटिंग की जरूरत नहीं है। ओके, एक हो गया ऑक्लूजन जिसमें लाइटिंग की जरूरत नहीं है, दूसरा हो गया जेड डेप्थ। तो मैं इसमें जेड डेप्थ के लिए भी दोनों ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा। आई विल बी यूजिंग बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स and I'll be adding it into my new layer. Now this layer will be called as Z depth. ठीक है, तो ये नाम होगा Z depth। तो अभी Z depth के लिए लास्ट टाइम आपने जो यूज किया था ऑक्लूजन, लास्ट टाइम यू हैव यूज्ड द प्रीसेट ऑफ ऑक्लूजन। नाउ Z depth के लिए आपको जो प्रीसेट है वो यूज करना है, राइट क्लिक, एट्रीब्यूट्स, प्रीसेट्स, एंड यू हैव टू सिलेक्ट लुमिनेंस डेप्थ। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन यूज करना है लुमिनेंस डेप्थ। जैसे आप लुमिनेंस डेप्थ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एवरीथिंग विल बिकम ब्लैक। ठीक है, व्यू पोर्ट में आपको ब्लैक दिखेगा, लेकिन आप जब इसको रेंडर करोगे तो आपको लगेगा कि पूरा व्हाइट हो गया। ठीक है, अगर ये व्हाइट आ रहा है इसका मतलब ये सही है। नाउ स्टूडेंट माइट आस्क कि व्हाइट है तो सही कैसे है। आई जस्ट टेल यू, इसके किसी आप शेडर के अंदर सिलेक्ट करके व्हेन यू गो टू इट्स पैरामीटर्स, यानी इसके एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो एक आपको अमाउंट मिलेगी 0.1 एंड 10,000। ओके, ठीक से फिर से कर लेते हैं। आई जस्ट डिलीट दिस लेयर, डिलीट सिलेक्टेड लेयर। ओके, एंड ऑरेंज न्यू बीजी लेयर डाल दिया। आई से जेड डेप्थ। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको लेयर में डाल दिया। नाउ आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन दिस लेयर, आई गो टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में प्रीसेट्स, लास्ट टाइम हमने ऑक्लूजन सिलेक्ट किया था, दिस टाइम वी विल बी यूजिंग लुमिनेंस डेप्थ। तो ये एक शेडर जो है लुमिनेंस डेप्थ वाला, वो सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग गया। दिस सरफेस शेडर 3, पहले जो था वो ऑक्लूजन का शेडर था, दिस टाइम वी आर यूजिंग जेड डेप्थ शेडर। ठीक है, तो ये जो शेडर है ये ऐसा कुछ आपको बताएगा, दिस शेडर विल हैव सो एंड सो एट्रीब्यूट्स। अभी इसके अंदर ज्यादा आप टेंशन मत लो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है एज इट अपीयर्स। मैं 2 मिनट में इसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ दैट व्हाट आर दीज अमाउंट्स। ठीक है, तो मान लो दैट आई एम सिलेक्टिंग द कैमरा। ठीक है, मैंने ये वाला जो व्यू है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैं यहाँ पे कैमरे को अनहाइड कर देता हूँ। ओके, देखिए ये मेरा कैमरा है। अभी ये मेरा जो कैमरा है, दिस कैमरा इज रेंडरिंग दिस होल थिंग, राइट। ये कैमरे का जो नियरेस्ट पार्ट है वो ये हो सकता है, और फारदेस्ट पार्ट है वो ये हो सकता है, करेक्ट। सो अगर आप कैमरे की जो ये नंबर देखेंगे, या तो कैमरे का जो नियर क्लिप फार क्लिप, नाउ एनीबॉडी नोज अबाउट नियर क्लिप फार क्लिप? नहीं आइडिया होगा ऐसा कोई, मतलब इट इज नॉट यू नो मैंडेटरी फॉर यू टू नो दिस। ओके, ठीक है, नियर क्लिप फार क्लिप का मतलब ये है कि आपने कभी गेम खेली होगी, इफ यू हैव प्लेड ओपन वर्ल्ड गेम्स लार्ज, आपने जीटीए खेला होगा, या फिर वो माफिया खेला होगा, या फिर ऐसे कोई ओपन वर्ल्ड गेम्स, या तो इवन रेसिंग गेम्स खेली होगी। तो आपने एक चीज, या तो रोड रेस, मैं आपको सबसे क्रूड, सबसे मोस्ट वेल नोन एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जब रोड रेस खेलते थे तो रोड रेस के अंदर आपको दिखता था कि एक पॉइंट के बाद में चीजें रिवील होती थी। यू सी, यू को नॉट सी इट ऑल द वे। आप जब रियलिटी में देखते हो तो आपको इन्फिनिटी तक दिखता है। यू सी, या तो इवन इन्फिनिटी में भी नहीं दिखता, आपको चीजें रिवील होते जाती है आफ्टर अ पॉइंट। यू सी, तो नियर क्लिप और फार क्लिप ये होता है कि नियर क्लिप तो आपके आंखों के जो नजदीक का है वो उसको कहेंगे नियर क्लिप, यानी मेरा शुरुआत दिखने का जो शुरू हुआ वो नियर क्लिप से हुआ। लेकिन जो फार क्लिप है
तो फार क्लिप इज द रीजन टिल विच माई बैकग्राउंड विल बी विजिबल, एज सिंपल एज दैट। तो नियर क्लिप और फार क्लिप के बीच में जो चीजें हैं सिर्फ वही रेंडर होगी और वही विजिबल होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर दो चीजें दी गई है, दैट इज नियर क्लिप एंड फार क्लिप। तो ये जो आप अमाउंट आप यहाँ पे देखोगे, नोटिस करोगे, इट इज सिमिलर टू द वन दैट वी हैव सीन ऑन द शेडर। ये जो नियर क्लिप और फार क्लिप का अमाउंट है, इट इज सिमिलर टू द अमाउंट दैट वाज विजिबल ऑन द शेडर। तो यहाँ पे भी है 0.1 और यहाँ पे भी है 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपका जो डेप्थ कैलकुलेट हो रहा है वो इस अमाउंट्स के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो मुझे जानना है कि मुझे मेरा कैमरा यहाँ से लेके मैक्सिमम यहाँ तक ही इसका फार क्लिप होना चाहिए, इट नीड नॉट गो बियॉन्ड इट, क्योंकि मेरा जो ग्रेडियंट क्रिएट होगा, मेरा जो ग्रेडियंट यानी व्हाइट से लेके ब्लैक तक का जो ग्रेडियंट है, जो डिस्टेंस है, इट हैज टू इट हैज टू बी क्रिएटेड एज पर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, नॉट द इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी जाएगा तो वो बहुत ही बड़ा ग्रेडियंट क्रिएट कर लेगा, बट आई वांट टू लिमिट दिस ग्रेडियंट टू फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है ये वेरी करेगी फ्रॉम सीन टू सीन, यानी इसके अंदर ये कम होगा, कोई बड़ा सीन रहेगा तो उसके अंदर ज्यादा एरिया तक आपको देखना पड़ेगा। तो दिस अमाउंट विल चेंज फ्रॉम सीन टू सीन। तो अगर मुझे देखना है, इंडिकेट करना है कि मेरा कैमरे का फार क्लिप प्लेन कहाँ तक जा रहा है, तो आई विल हैव टू सिलेक्ट द कैमरा, I will have to select the camera. I will have to go to display, rendering, camera and light manipulator, और इसमें होता है clipping planes. Okay, मैं फिर से बताता हूँ. First you need to select the camera, then you need to go to display, rendering, camera and light manipulator, और इसमें जाना है clipping planes के अंदर. Okay, got it? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको एक बॉक्स जैसा क्रिएट हो जाएगा. See, this is the box that has been created. यानी एक ऐसा कोन जैसा आपको दिखेगा यहाँ पे कैमरे के आसपास में. तो ये जो 0.1 है, देखिए 0.1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये मेरा 0.1 है, दिस इज 0.1, ठीक है। ये एकदम नजदीक से शुरू हो रहा है, मतलब जैसे ही मेरा कैमरे का विजिबिलिटी शुरू हुई तो उसने यहाँ से अपनी चीजों को विजिबल करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा जो फार क्लिप प्लेन है दैट इज गोइंग वे बियॉन्ड अवर रीजन, ये कहीं पे दूर जा रहा है, बराबर है। तो इसको मुझे नजदीक लेके मुझे ये वाले पॉइंट तक लाना है जो कि इसका फारदेस्ट डिस्टेंस है। अगर सीन के हिसाब से देखें, सो आई थिंक दिस इज द फारदेस्ट दैट दिस कैमरा कैन सी, दिस लिमिट, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, आई थिंक दिस इज द फारदेस्ट रीजन दैट इट इज एबल टू सी। तो मुझे मेरे फार क्लिप प्लेन को यहाँ तक लेके आना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, आई विल जस्ट सिलेक्ट द कैमरा एंड आई विल कीप ऑन रिड्यूसिंग माई फार क्लिप प्लेन का अमाउंट, जो कि फिलहाल 10,000 है, आई विल ब्रिंग इट टू 500। क्या हुआ, थोड़ा नजदीक आया, यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया, यहाँ पे 500 का आई विल से 100, तो देखिए और नजदीक आ गया, इट इज कमिंग मच मोर क्लोजर। 100 का मैं अगर 50 करता हूँ तो 50 भी अभी थोड़ा नजदीक आ गया, 50 का और फर्दर कम करता हूँ 25, तो देखिए 25 में अभी थोड़ा काफी हद तक यहाँ पे आ चुका है। नाउ आई विल से 20 या तो 15। So now I think that I have got to a point where my far clip plane is currently matching with the farthest distance of this particular view. इस व्यू के अंदर ये farthest distance है, तो यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। मुझे इसको करना चाहिए मे बी 20, ताकि थोड़ा मार्जिन दे दे इसको। इसको 18 कर देते हैं, 18 या 17 वुड बी गुड, 18 वुड बी फाइन। ये देखिए, नाउ ये हो गया आपका फार क्लिप, ये फार क्लिप हो गया, और नजदीक का जो है वो तो 0.1 इसके कैमरे के अंदर ऑलमोस्ट चिपका हुआ है, यानी उसकी ओरिजिन से हार्डली 0.1 का डिस्टेंस है, समझ गए। सो अभी ये जो अमाउंट अपने को मिली है, नाउ दिस दिस रीजन, आई मीन दिस द रेंज दैट वी हैव गॉट ऑफ 0.1 टू 18, वी हैव टू पुट दिस सेम अमाउंट इनटू आवर शेडर, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग इनटू दिस एट्रीब्यूट अगेन, और ये जो आप देखेंगे फिलहाल लॉक्ड है, यानी आप देखेंगे यहाँ पे येलो कलर का हाईलाइट है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी क्लिक करके करूंगा तो वो एंटर नहीं होगा, इट इज नॉट एंटरिंग, करेक्ट। सो आई विल हैव टू ब्रेक द कनेक्शन, यानी यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे ब्रेक कनेक्शन, इसको भी आप ब्रेक कनेक्शन कर दो, इसको डालेंगे 0.1 एंड फार क्लिप क्या था, व्हाट वाज द फार क्लिप, 18, राइट।
अब ये 0.1 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। तो नाउ इफ यू सी, इफ यू रेंडर योर सीन, तो पहले जो एकदम ब्लैंक व्हाइट आ रहा था, तो ये हो गया आपका 10,000, 0.1 and 10,000, and the next scene we are going to render, this is going to be 0.1 and 18, करेक्ट। तो ये आपका एकदम प्रॉपर जेड डेप्थ आ गया कि नजदीक की चीजें आपको कुछ और दिखेगी और दूर की चीजें कुछ और दिखेगी। सो दिस इज मोर लाइक गिविंग सॉफ्टवेयर एन आइडिया कि नजदीक की चीजें कौन सी दिखेगी और बाहर की चीजें या तो फार्दर चीजें कौन सी दिखेगी। तो ये डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया। इसको आप जब किसी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में डालोगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि 2D सॉफ्टवेयर में बता सको दैट हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द नियर एंड फार डिस्टेंस। ब्लैक हो जाएगा वो फार्दर डिस्टेंस हो गया और व्हाइट हो गया वो नियर डिस्टेंस हो गया। गिवन इमेज, यस दैट्स व्हाट, वही तो। अभी आप अगर इसको थोड़ा इमेजिन कर सको तो आपके एक्सटीरियर और इंटीरियर के इमेजेस में जहाँ पे भी दो चीज हो रही है, या तो आपको हेज दिखेगा या तो ब्लर दिखेगा, तो ये वाला पास यूज करके आप उन दोनों इफेक्ट्स को अचीव कर सकते हो। अभी आपका जो वो पोर्ट्रेट कैमरा है आजकल, आपके जो फोन में आता है कि सेल्फी कैमरे में भाई आपको पीछे का चीजें ब्लर हो जाती है या तो कह सकते हैं कि वो हेजी हो जाती है। सो कैमरा हैज दिस काइंड ऑफ अ सेंसिंग, फेस का वो डिटेक्ट कर लेगा, उसके पीछे की चीजों को ब्लर कर देगा। तो दिस इज सिमिलर टेक्नोलॉजी। ये हम लोग बहुत 10 साल पहले यूज करते थे, अभी वो सब ऑटोमेटिक हो गया है। बट दिस आई एम गिविंग यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, हैव यू ऑल गॉट इट व्हाट आई जस्ट ट्राइड टू डू? जेड डेप्थ, जेड डेप्थ एंड ऑक्लूजन। सो देखिए मैं ये कर रहा हूँ अभी, दैट आई एम एक्चुअली व्हाट यू से, आई एम जस्ट एनहांसिंग योर योर विजन। आई एम ओनली एनहांसिंग योर विजन, यानी कह सकते हैं कि जितना आप चाय में शक्कर ज्यादा डालोगे उतना ही चाय आपका मीठा बनेगा। तो मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन में आपकी शक्कर बढ़ा रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू फ्रॉम स्फीयर टू ऑरेंज टू बेटर लुकिंग ऑरेंज टू इवन बेटर लुकिंग कार टू बेटर लुकिंग कैरेक्टर्स टू बेटर लुकिंग इंटीरियर एक्सटीरियर्स। धीरे धीरे करके मैं शक्कर बढ़ाते जाऊंगा, बराबर है। तो तब जाके आपको आइडिया आएगा कि उसका फंडामेंटल के साथ कितना ज्यादा बड़ा रिलेशन था। अगर मैंने वो सब चीजें ना की होती तो आपको उसका सेंस नहीं बनता, यू वुड नॉट हैव नोन व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो अभी ये सब चीजें तो बन गई। अभी आप कहोगे सर वो जो आपने तो कहा था कि वो कैरेक्टर और बीजी का शेडो जो है वो क्रिएट करना है, तो शेडो, कॉन्टेक्ट शेडो तो आ गया। देखिए ऑक्लूजन के अंदर से आपको कॉन्टेक्ट शेडो मिल गया, बट दिस कॉन्टेक्ट शेडो इज नॉट ऑफ द सनलाइट, this contact shadow is not of the sunlight, this contact shadow is normal ओमनी प्रेजेंट शेडो। ये तो मतलब ऐसा शेडो है जो हर एक लाइट से आता है, बराबर डिफॉल्ट शेडो है एग्जैक्टली। तो सनलाइट का शेडो कैसे अचीव करेंगे? जो मैंने यहाँ पे की लाइट यूज की है, जो एक साइड से आ रही है और यहाँ पे जो उसका शेडो बन रहा था, अब यहाँ पे तो ऑरेंज सेपरेट हो गया, उसके बाद बैकग्राउंड भी सेपरेट हो गया, तो दोनों का की शेडो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? और दूसरी बात, इसमें ऑलरेडी ये कलर का हम लोग को सेपरेशन चाहिए, इसका सेपरेट सेपरेट अपने को चाहिए, ये अपने को सेपरेट चाहिए, और सिर्फ शेडो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। नाउ इन ऑर्डर टू हैव अ की शेडो वी विल हैव टू हैव अ की लाइट, ओके। इन ऑर्डर टू हैव अ की शेडो हम लोग को की लाइट भी लेनी पड़ेगी। तो मैं तीन चीज को ले लूंगा। फर्स्ट आई विल टेक द ऑरेंज, देन आई विल टेक द न्यू बीजी, एंड आई विल टेक द की डिफ्यूज, ओके। ये तीन अपने पार्टीज हैं, यानी गुजराती लैंग्वेज में इसको लोग, जो भी मीटिंग होती है, जब कोई बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है या तो कोई रियल एस्टेट का मीटिंग होता है, तो क्या कहता है, अरे पार्टीज को लेके आओ, जो भी कंसर्न लोग हैं उसको लेके आओ, यानी कंसर्न कंसर्न पीपल होते हैं उसको पार्टीज कहते हैं। तो आई विल से कि मुझे जो शेडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो लोग चाहिए वो ये तीन जन है, ऑरेंज, न्यू बीजी और की डिफ्यूज। इसके बिना कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आई विल हैव टू सिलेक्ट दीज थ्री थिंग्स एंड आई विल बी एडिंग इनटू अ लेयर, ठीक है। और इसको मैं कहूंगा सी एच की शेडो, सी एच की शेडो, ठीक है। यानी इसके अंदर से मुझे सिर्फ शेडो चाहिए, क्योंकि इसके अलावा, शेडो के अलावा मुझे बाकी सारी चीजें मिल चुकी है। अगर मैं गलती से इसको रेंडर करता हूँ, इफ आई एम रेंडरिंग दिस बाय मिस्टेक, तो मेरा तो वही की डिफ्यूज वाला ही पास हो जाएगा। ये तो सारा मिक्सअप हो गया, आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कि नहीं यार, मुझे सिर्फ शेडो चाहिए, ये ऑरेंज को हटा दो, मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, सिर्फ शेडो चाहिए। उसका अपने पास ऑप्शन है that if you are selecting this orange, okay, if you are selecting this orange, and if you remember, we can go to windows
general editors attribute spreadsheet. We have an option of going into Windows general editors attribute spreadsheet, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा. ओके, when you go to attribute spreadsheet under your render tab, ये आपने पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर 2-3 ऑब्जेक्ट्स है. ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको साथ में दिखेंगे. ओके, सो इस एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट के अंदर व्हेन यू गो टू रेंडर टैब, आप इसके रेंडर टैब में जब जाओगे देन यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी विजिबिलिटी. प्राइमरी विजिबिलिटी मतलब कि पहली विजिबिलिटी, जो चीज आपको विजिबल कर रही है. जैसे मिस्टर इंडिया हो गया तो उसकी प्राइमरी विजिबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर कोई विजिबिलिटी, उसका ऑब्जेक्ट और शेप नहीं दिख रहा था, उसका टेक्सचर नहीं दिख रहे थे. सो प्राइमरी विजिबिलिटी आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट का विजिबिलिटी बंद करेगा, बाकी सारी चीजें करेगा. यानी वो कास्ट शेडो भी करेगा, वो रिफ्लेक्शन भी कास्ट करेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा प्राइमरी विजिबिलिटी. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एंड जस्ट ऑन अ सेफर साइड मैं ये करने वाला हूँ दैट आई एम गोइंग टू आस्क माया दैट प्लीज स्विच ऑफ द प्राइमरी विजिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर लेयर ओनली. इसी लेयर के लिए इसका प्राइमरी ऑफ कर दो, बाकी जितने भी लेयर्स है उसके लिए आप ऑन ही रखना. मुझे बाकी किसी में ऑरेंज इनविजिबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसी के अंदर चाहिए. सो आफ्टर सिलेक्टिंग द टैब, यहाँ पे लेयर के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होता है क्रिएट ओवरराइड फॉर सिलेक्टेड. ओके, व्हाट आई डिड, मैं फिर से आपको बता देता हूँ. ऑरेंज सिलेक्ट किया, ग्रुप सिलेक्ट किया, देन वी वेंट टू जनरल एडिटर एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट. उसके बाद रेंडर टैब में गए और रेंडर टैब में जाने के बाद वी क्लिक ऑन दिस प्राइमरी विजिबिलिटी का सिलेक्शन. इसके ऊपर सिलेक्शन सिलेक्ट किया. इसको ऑफ करने से पहले, जीरो और एंटर करने से पहले आई एम गोइंग टू लेयर क्रिएट ओवरराइड फॉर सिलेक्टेड, उसके बाद जीरो करके एंटर कर दिया. ओके, ये भी इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ. अगर मैं नीचे के किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ तो ये ऑन रहेगा. यू सी दिस इज रिमेनिंग ऑन. सिर्फ ये वाले लेयर के अंदर आके ये ऑफ हो जा रहा है, राइट. यानी दिस पर्टिकुलर लेयर इज स्विचिंग इट ऑफ, रेस्ट ऑफ द लेयर्स विल कीप इट ऑन. यानी आपका ऑरेंज किसी और में इनविजिबल नहीं होगा, ओनली इसी लेयर के अंदर इनविजिबल होगा. ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, इफ आई एम रेंडरिंग दिस अगेन, तो आपको देखिए एक मैजिक सा दिखेगा. यू विल सी समथिंग दैट इज मैजिकल हैपनिंग. ये देखिए ये कैसे हो गया. नाउ दिस इज व्हाट इज डूइंग, उसका विजिबिलिटी चला गया बट द शैडो इज, इट इज कास्ट, यस इट इज लाइक अ घोस्ट. तो ये शैडो कास्ट कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट गायब हो गया. ठीक है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है कि भाई ये जो डिफ्यूज है कर्टन का, इसके साथ में चिपक गया, यानी इसके साथ में ये शैडो ब्लेंड हो गया. तो तकलीफ ये होगी दैट हाउ विल आई बी एबल टू रिमूव दिस शैडो फ्रॉम दिस. करेक्ट, या नहीं तो गड़बड़ हो गई. मुझे इसका सेपरेट कंट्रोल चाहिए, इसका सेपरेट कंट्रोल चाहिए, और मुझे सिर्फ शैडो का ये ब्लैक पैच ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. इसका अपने पास एक ऑप्शन है कि इफ वी कैन सिलेक्ट दिस बैकग्राउंड एंड अप्लाई अ शेडर दैट इज कॉल्ड एज यूज बैकग्राउंड. ओके, ये देखिए ये जो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे यूज बैकग्राउंड दे दिया. ये जो ग्रे कलर का मिडल है और आउटलाइन इसकी ब्लैक है, अगर मैं वो दे देता हूँ तो देखिए ये एक शेडर आता है यूज बैकग्राउंड. इसका मतलब कि ये अल्फा को यहाँ पे यूज करेगा एज अ बैकग्राउंड और सिर्फ आपको शेडो निकाल के दे देगा. ओके, इट इज जस्ट गोइंग टू रिमूव द शेडो एंड गिव यू द आउटपुट. तो इसमें फिलहाल आपको दो ऑप्शन दिए गए. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इंटरेक्शन के लिए यू नीड टू थिंग्स, वन इज अ रिफ्लेक्शन, सेकंड इज अ शेडो. तो यहाँ पे सिर्फ शेडो चाहिए, तो आई विल बी स्विचिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन. फिलहाल अपने को रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड द शेडो. ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्टिविटी वो सब बंद कर दिया. और अभी अगर हम देखेंगे रेंडर, तो क्या होगा, देखिए व्हाट विल हैपन. गड़बड़ हो गई. एक्चुअली गड़बड़ नहीं हुई है, इट इज एक्चुअली द राइट थिंग. हम लोग गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हाउ कैन यू सी अ शेडो इन अ ब्लैक बैकग्राउंड. शेडो तो ब्लैक होता है. If the shadow is black, then how will you able to see it in the black background? But if you go to alpha, alpha के अंदर आपको shadow दिख जाएगा, right? यानी कि इसने आपको shadow निकाल के दे दिया. तो now if you just put everything as a jigsaw puzzle, अगर आप jigsaw puzzle की तरह इसको ऐड करोगे तो होगा ये, पहले आपने की डिफ्यूज ले लिया बैकग्राउंड का,
आपने ये की डिफ्यूज वाला पास ले लिया, दिस इज योर की डिफ्यूज। की डिफ्यूज के पास के ऊपर आपने यहाँ पे शेडो डाल दिया, यहाँ पे ब्लैक कलर का पैच आ गया। उसके बाद में उसके ऊपर आपने फिल लाइट डाल दी, तो जो ब्लैक पैच है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जैसे अपना जो फिल लाइट आ जाती है, तो ये अपना फिल लाइट है। तो शेडो के ऊपर अगर फिल लाइट आएगी तो आपको हल्का सा यहाँ पे पैच दिख जाएगा। जैसे ही पैच दिखता है उसके ऊपर आप ऑरेंज को बैठा दो, तो ऑरेंज उसके ऊपर बैठेगा तो आपको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे शेडो कास्ट हो रहा है। बराबर है। ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर जिक्सॉ पजल का पूरा माजरा जो है, इट्स अ क्रिस्टल मेज आई वुड से, कि आप छोटी छोटी चीजों को ब्रेक डाउन करके फिर से असेंबल कर रहे हो। बराबर। सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस कंसेप्ट? यस सर, तो असेंबल उसको मतलब कि रेंडर टाइप नहीं कर सकते ना, कीप इमेज कर। सॉरी, कीप इमेज। फोटो शॉप में सर हम लेयर के ऊपर लेयर रखते हैं, बराबर। वैसे हम लोग रेंडर करते हैं, अलग अलग रेंडर। हाँ बराबर। हम लोग बैच रेंडर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेपरेट इमेजेस निकालेंगे और उसको फोटोशॉप में लाके ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है, मतलब अभी कीप इमेज करके आपने किया ना, हाँ हाँ बराबर। एंटिटीज हम लोग कर सकते हैं वो, मतलब फोटोशॉप की तरह मतलब सेव इमेज अलग अलग करके। पार्ट। हाँ, यानी इसको आप यहाँ से सेव करने का बोल रहे हो, इज इट? अभी आपने सेव इमेज कर दी सारी, बराबर है। सो आप क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा फिर से जानना चाहूंगा। सर मतलब अभी मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करना है, लेकिन इसमें ब्लेंडिंग कैसे करेंगे? हाउ विल बी ब्लेंड इट? इसको हम लोग एक दूसरे का हमें कस्टमाइजेशन चाहिए ना, हमें वो ह्यू सैचुरेशन चाहिए, हमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चाहिए, राइट? हमें उसमें वो कंट्रोल चाहिए, तो कंट्रोल के लिए हम लोग इसको सेपरेटली रेंडर करने वाले हैं। बराबर। सो आपको अभी बताऊंगा विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाई आर वी टेकिंग इट टू फोटोशॉप एंड व्हाई आर नॉट वी आर नॉट यूजिंग माया। ठीक है। आई होप वी आर क्लियर। क्या आप जो कीप इमेज का कह रहे हो, यस सर। ये मैं समझा नहीं, मतलब कीप इमेज का कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे? नहीं सर, वो बस खाली रेफरेंस के लिए कि हाँ, आगे लेटर इमेजेस कौन सी है। राइट 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 राइट। नहीं वही, वो कर लेते हैं। देखिए मैं अभी आपको 5 मिनट में बताता हूँ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। सो फिर से पूरा रिवीजन देख लेते हैं। यानी इतना आपको जो ज्यादा बड़े लेयर्स दिखे होंगे, लेकिन अगर आप इसको इजीली समझोगे तो ये लेयर्स इतने ज्यादा नहीं दिखेंगे। यू सी, एक्चुअली यू विल बी सेइंग कि हाँ इससे अच्छा हो गया कि हमें थोड़ा कंट्रोल और बढ़ गया। बराबर। नाउ दिस इज योर बीजी की डिफ्यूज, दिस इज योर बीजी फिल, दिस इज योर सी एच की डिफ्यूज, this is your CH key specular, this is your CH fill, this is CH rim, this is CH kicker, this is CH bounce, this is occlusion जो कि बहुत ही खराब है, बाद में इसको हमने मॉडिफाई किया, बाद में यहाँ तक लेके आए। this is occlusion, this is your z depth का मैंने सेव नहीं किया है, बट z depth ये ओके, z depth यहाँ पे सेव नहीं हुआ है बट इट्स फाइन। उसके बाद हमारा ये की शेडो, राइट, ये की शेडो भी आ गया। तो मेरा जो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जो व्हाट यू से कि जो कंटेंट है, द कंटेंट थ्रू विच आई विल बी कंपोजिटिंग द होल इमेज इज रेडी विथ मी। तो मैं इसको करूंगा फाइल सेव एज, पहले फाइल सेव करना है। ओके, बिना फाइल सेव किए आप रेंडर मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ओके ठीक है। तो अभी जैसे लास्ट टाइम हमने किया था वैसे ही प्रोजेक्ट विंडो, इमेजेस, और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट देंगे। आई थिंक आई विल सिलेक्ट पीएनजी, आई थिंक पीएनजी विल बी गुड। पीएनजी या टीजी कुछ भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। उसके बाद ऑक्लूजन में आई जस्ट इंक्रीज द सैंपल्स, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये इसका मेंटल रे का जो थोड़ा बहुत सेटिंग है वो कैसे काम में आता है। जनरली ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए होता है, जैसे आपकी एजेस जो होती है वो रिफाइन हो जाती है। ठीक है। सो पीएनजी हो गया, और जस्ट मेक श्योर दैट योर कैमरा इज राइट। आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, अगर आप पर्सपेक्टिव के थ्रू रेंडर कर रहे हो, मेक श्योर योर कैमरा इज राइट। ठीक है। फिर आप आओगे मास्टर लेयर पे, आप फिर से लॉबी में चले जाओगे जस्ट टू टेक ऑफ। आप फिर से टेक ऑफ करने के लिए सबसे नीचे चले जाओ, तो क्या होगा, आपका फोल्डर नीचे से ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगा और आपके एक एक करके रेंडर निकाल के दे देगा। ठीक है।
तो फिर से सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, उसके बाद रेंडर कैटेगरी में जाओ, रेंडर कैटेगरी एंड से रेंडर एंड बैच रेंडर, इसमें इमेज पाथ में ले लेता हूँ टी वर्क ऑरेंज, ओके, रेंडर एंड से बैच रेंडर। तो देखिए मैं वो फोल्डर में अगर जाता हूँ, टी वर्क, दिस वन, सो जस्ट सी, यहाँ पे जितना जितना रेंडर होते जाएगा उतना ही आपका फोल्डर्स बनते जाएंगे। सी दिस, अभी कौन सा हो रहा है, यस बोलिए। सर एक डाउट था, मतलब सर ये जो भी मेरी हम्म, रेंडर हो रही है वो 940 को जैसे हो रही है, कौन सी हो रही है रेंडर? इमेज की क्वालिटी, हाँ बराबर, सर वो हाईएस्ट है क्या? हाँ वो हाईएस्ट है, 600 बाय 600 रखा है हमने रेजोल्यूशन। नहीं तो उसके आगे भी है ना 1080। यस यस दैट इज देयर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि लाइटिंग आर्टिस्ट, जैसे मैं फिलहाल 1980, मैं तो 4K भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका उसका मतलब क्या है, यू सी, इन अ वे कि अगर मैं जो डेमो है वो अगर मैं आपको 15 मिनट में दिखा सकता हूँ, मैं क्यों उसको 45 मिनट तक खींचूं जस्ट बाय वेटिंग फॉर द रेंडर टू कम आउट। Currently my motive is not to tell you the high quality. Currently my motive is to clarify the concept to you. अगर वो 600 by 600 में हो सकता है तो why should I be going for the HD, जिसमें यहाँ से तीन गुना टाइम लगेगा, बराबर है? यानी when you are working for production then you always have to do HD quality renders, but because I am teaching you right now I am just keeping it to 600 ताकि मेरा रेंडर भी जल्दी हो जाए और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये देखिए अभी सारे पास रेंडर हो गए, अगर मैंने HD रखा होता तो यहाँ पे रेंडरिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता, बराबर है? ये सिर्फ डेमो पर्पज के लिए है। जब हम एक्चुअल रेंडर करेंगे, जब ब्यूटीफाई के लिए करेंगे तब अच्छा रेजोल्यूशन रखेंगे, बराबर है? यस। टेक्स्ट रेजोल्यूशन आपका कितना है? 940 कौन सा वाला रेजोल्यूशन? टेक्स्ट रेजोल्यूशन, टेक्स्ट रेजोल्यूशन, व्हाट रेजोल्यूशन इज दैट? सर रेंडर टेप, टेस्ट रेजोल्यूशन, अच्छा टेस्ट रेजोल्यूशन मैंने वही एक्चुअली रखा है बिकॉज 600 बाय 600 इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ रेजोल्यूशन। यानी अगर मैंने यहाँ पे 1920 रखा होता तो यहाँ पे मैं टेस्ट रेजोल्यूशन रखता 50%, बराबर है? तो मेरा वो उसका आधा होके दिखता तो पता, मतलब काफी रीजनेबल दिखता। लेकिन अगर मेरा टेस्ट रेजोल्यूशन सिक्स, मतलब एक्चुअल रेजोल्यूशन 600 है और उसका भी मैंने 50% कर दिया तो मुझे तो ये स्क्रीन में कुछ दिखेगा ही नहीं, बराबर है? तो बिकॉज मेरा हाईएस्ट रेजोल्यूशन ही छोटा है इसलिए मैंने एक्चुअल रेजोल्यूशन यहाँ पे टेस्ट रखा है, एक्चुअल सेटिंग, आप समझ गए? अगर मेरा लेकिन हाँ, यस, 2019 में अलग उसमें 940 कुछ हाईएस्ट। हाँ बराबर है। देखिए यहाँ पे मैं अगर एच डी करता हूँ ना, अगर यहाँ पे एच डी रखता हूँ 1920 1080, अभी मुझे टेस्टिंग के लिए इतना बड़ा रेजोल्यूशन हर बार रेंडर करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैंने यहाँ पे 1920 रखा और ऑप्शन में जाके अगर मैं 50% रखता हूँ तो ये रीजनेबल है कि 960 540 वो टेस्ट के लिए यूज करूंगा, और जब फाइनल रेंडर होगा तो वो ये एक्चुअल सेटिंग में रेंडर होगा जो कि है 1920 1080, बराबर है? ओके यस। लेकिन अगर मेरा रेजोल्यूशन एनीवेज इतना छोटा है, जो एक्चुअल रेजोल्यूशन ही मेरा इतना नॉर्मल है या तो कह सकते हैं इतना एवरेज है कि मैं अगर इसको एक्चुअल रेजोल्यूशन रख के भी रेंडर करूंगा तो उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई आई केप्ट दैट सेटिंग एज इट इज, व्हाटएवर आर द ओरिजिनल वंस। समझ गए? यस यस। और सर मैक्सिमम कितना मैक्सिमम 4K तक जा सकते हो आप, 4K, यानी यहाँ पे कस्टमाइज करके भी आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पे आपको ये A3 जितना कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा, यानी 22,000 32,000 50,000 आप जितना चाहे कर सकते हो, मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है। जस्ट लाइक फोटोशॉप, कि आप होर्डिंग्स के लिए भी रेंडर निकाल सकते हो, ठीक है? उसका कोई लिमिट नहीं है, इट इज अप टू यू, आपके मशीन के ऊपर है वो, how much larger resolution it can render and how much ओके time, yes, how much time do you have इसका। 2019 में सर हम्म, 960 940 into वो होता है ना डिफॉल्ट राइट राइट मतलब राइट।
राइट। सो वही उन्होंने क्या रियलाइज किया होगा कि सब लोग मिनिमम इतने रेजोल्यूशन में रेंडर कर रहे हैं, तो लेट अस कीप इट डिफॉल्ट। करेक्ट। पहले 640 480 था, पहले के ज़माने में 640 480 था, क्योंकि स्क्रीन भी छोटे होते थे और इतना मीडिया का इतना पिक्सल कह सकते हैं कि यू नो डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन इतना नहीं होता था। आजकल जो मिनिमम बैरे मिनिमम टीवी भी लोगे वो भी हाफ एचडी होता है। तो इसलिए उन लोगों ने बेंचमार्क सेट कर दिया कि मिनिमम 960 में तो आपको प्रीव्यू रेंडर करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ठीक से आइडिया आए कि थिंग्स आर थिंग्स आर एक्सेप्टेबल और नॉट। तो पहले 640 था, उसको बढ़ा के अभी मिनिमम उन्होंने कर दिया होगा 940 समथिंग। करेक्ट है। तो ये टाइम के साथ चीजें चेंज होती जाती है। अभी जैसे पहले आपका सीआरटी टीवी होता था जो स्क्वायर होता था, राइट, अर्लियर यूज टू हैव स्क्वायर टीवी। अभी बेंचमार्क सेट हो गया वाइड स्क्रीन का, यानी हर जगह पे आपको वाइड स्क्रीन टीवी दिखते हैं। तो अभी वो सीआरटी टीवी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, नाउ दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो धीरे धीरे करके नए सेटिंग के साथ में लोगों को काम करना पड़ेगा। सो दैट इज अ जनरेशनल चेंज दैट ऑलवेज कम्स। ठीक है, आर वी क्लियर विथ इट? Yes, sir. ओके। अभी ये जो रेजोल्यूशन की बात की, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट के बारे में आई वन ऑफ माय फ्रेंड्स या कलीग्स हैड सम व्हाट यू से इंसिडेंट था दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन टू इमेजिका, राइट? इमेजिका में आप गए हो सब लोग, मोस्ट ऑफ यू? यस, इमेजिका में गए हो, राइट? सो इन इमेजिका इफ यू हैव नोटिस्ड कि वहां पे एक मिस्टर इंडिया का एक राइड है, देयर इज अ मिस्टर इंडिया थीम राइड। करेक्ट है। उसके अंदर आपको जब वेटिंग रूम होता है, व्हेन यू गो टू द वेटिंग रूम, तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का एक लुक एंड फील दिया हुआ है। एंड दैट लुक एंड फील कोई कह सकता है वो कैसा है, कौन सा है? एक आपको जब बैठाते हैं नीचे के यहाँ टीवी में, देखो उसके साथ अनिल कपूर के साथ क्या हो रहा है, स्टोरी स्टोरी सब चलती है टीवी के ऊपर। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द थीम ऑफ दैट रूम? आजू बाजू में आपने देखा होगा वॉलपेपर्स, राइट? एनीबडी? नहीं है, ओके, ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो जो मिस्टर इंडिया का एक्चुअल घर था, मिस्टर इंडिया का जो वो ओरिजिनल मूवी में जो घर था, उसका उन्होंने ऐसे चारों दीवार पे ऐसा उसके फिटिंग लगा है, यानी स्टेयर केस है, उसका विंडो है, यू सी। उसका जो वॉलपेपर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली इनसाइड ऑफ मिस्टर इंडियाज हाउस। यू आर इनसाइड मिस्टर इंडियाज हाउस, क्योंकि वो वॉलपेपर्स के ऊपर वो सारे इंटीरियर के फोटोग्राफ्स हैं कि आपका वो दरवाजा हो गया, आपका कोई विंडो हो गई, और ऐसी सब चीजें आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। अभी ये प्रोजेक्ट दिया था मेरे फ्रेंड को, जिन्होंने वो सीन को 3D में बनाया और उनको वो चीज़ों को रेंडर करना था। एंड बिकॉज दे वर सच अ लार्ज रेजोल्यूशन, तो उन्होंने 22,000 रेजोल्यूशन में वो इंटीरियर को रेंडर किया था ऑन ऑल द फोर विंडोज, या तो ऑल द फोर वॉल्स दैट टू स्टिक दिस वॉलपेपर। और उसके लिए उनको 1920 नहीं, 4K नहीं, उनको 22,000 रेजोल्यूशन का इमेज रेंडर करना पड़ा था, ताकि वो जब प्रिंट हो तो उसका पिक्सल्स फटे नहीं। दे शुड बी विजिबल इन इट्स मैक्सिमम रेजोल्यूशन, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने जब वो किया था तो उनको 2 दिन तक वेट करना पड़ा था फॉर द एंटायर रेजोल्यूशन, या तो एंटायर इमेज टू बी रेंडर्ड। तो उनका वो इतना बड़ा जो है उतना बड़ा इमेज उनको रेंडर करना पड़ा था। ठीक है। तो ज्यादा रेजोल्यूशन होने से आपका रेंडर टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बराबर। सो इसलिए प्रीव्यू के लिए कम सेटिंग रखो, और हाई रेजोल्यूशन जब आपको पैसा मिलने वाला होता है तब आप चाहे उतना रेजोल्यूशन रख सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मनी फॉर द टाइम यू स्पेंड ऑन योर कंप्यूटर। ओके। सो नाउ माई रेंडर्स आर डन, मेरे जो इमेजेस है वो रेंडर हो गए। नाउ आई विल बी ओपनिंग फोटोशॉप। अभी एक एक करके चीजों को डालना शुरू कर देते हैं। अभी सबसे पहले आएगा बीजी की डिफ्यूज, ओके। बाद में आएगा बीजी फिल, और इन दोनों के बीच में सैंडविच होगा अपना शेडो, राइट? अपना शेडो इन दोनों के बीच में सैंडविच होगा। तो मैं देखिए कैरेक्टर की शेडो को यहाँ पे ले लेता हूँ। नाउ सी दिस इज ट्रांसपेरेंट, करेक्ट? ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। अभी मैं ये करने वाला हूँ कि पहले की लाइट को लेके, पहले की बीजी की को लेके इस शेडो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, करेक्ट? ये यहाँ पे अपना की लाइट हो गया।
यानी लाइट गिरी, यहाँ पे बीच में ऑरेंज है जो कि फिलहाल नहीं है, वो हम लोग बाद में डालने वाले हैं। लेकिन लाइट गिरी, उसने बैकग्राउंड के ऊपर लाइट गिराई, उसने ऑरेंज के ऊपर भी लाइट गिराया, ऑरेंज के ऊपर जितना भी लाइट गिर सका उतना गिरा, और जितने लाइट को वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, जो लाइट ऑरेंज ऑरेंज ने जिस लाइट को ब्लॉक कर दिया, वो लाइट यहाँ पे पहुंच नहीं पाई। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट पिच ब्लैक है, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। लेकिन अगर आप फिल लाइट को डालते हो, देन दैट फिल लाइट शुड बी फिलिंग अप दिस पर्टिकुलर शेडो। ये जो यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे ब्लैक है, वो लाइट को फिलअप हो जाना चाहिए। तो व्हेन आई एम ब्लेंडिंग माय फिल लाइट विद दिस, फिलहाल क्या हुआ, ओवरलैप हो गया, इट इज नॉट येट ब्लेंडेड। जैसे ही मैं ये फिल लाइट को स्क्रीन करता हूँ, सो नाउ यू विल सी कि मेरा जो ये शेडो है वो फिलअप हो गया। तो कंसेप्चुअली जो भी हम अभी तक सीखे हैं कि बिना फिल लाइट के आपका शेडो ब्लैक दिखेगा, सो वो यहाँ पे चीजें एस्टेब्लिश होती हुई दिख रही है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, करेक्ट? अगर आपने फिल लाइट कम की तो साथ ही साथ आपका शेडो भी डार्क होगा, करेक्ट? इतना सबको समझ में आ गया? यस, नो? Yes, sir. यस? द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर प्रीटी स्लीपी टुडे। क्या हो गया, वीकेंड मूड आ गया क्या सबको? वीकेंड को अभी 1-2 दिन की देर है, अभी थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा अलर्ट हो जाओ। ओके, नेवर माइंड। तो अभी ये तो चीज हो गई, यानी मेरा बैकग्राउंड का जो झमेला था वो तो हो गया। नाउ देखो, इसमें क्या होता है ना कि समटाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स रिवर्ट बैक, तो जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ, तो अटेंडेंस के टाइम पे भी मुझे वो नाम याद रहता है, क्योंकि तन्मय प्रेजेंट था, सागर प्रेजेंट था, मयूरेश प्रेजेंट था, तो मुझे वो अटेंडेंस के अंदर भी बहुत हेल्प मिलती है, दैट आई नो दिस गाय वाज देयर। बराबर? तो आप अगर आंसर दोगे तो क्या होगा कि मेरा वो अटेंडेंस का भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल जाएगी व्हाइल पुटिंग योर प्रेजेंस एंड एब्सेंस। ठीक है? तो इवन with that with that regard also I am going to benefit। ठीक है? सो जल्दी से कर लेते हैं। नाउ we'll come to कैरेक्टर, यानी कि एक्चुअल जो ऑरेंज है उसके ऊपर आ जाता है। तो कैरेक्टर में लेंगे सबसे पहले सी एच की डिफ्यूज, सी एच की डिफ्यूज, उसके बाद सी एच की स्पेकुलर। ठीक है? बाद में सी एच फिल, सी एच फिल, ये ले लिया। उसके बाद सी एच रिम। ओके, ये सब जो सीक्वेंस है ना आपको पूरा याद रह जाएगा, वन इफ यू डू इट वंस और ट्वाइस आपको पूरा सीक्वेंस याद रह जाएगा। सी एच रिम हो गया, बाद में सी एच किकर आ जाएगा, सी एच किकर आ गया, देन योर बाउंस, सी एच बाउंस। बाउंस के बाद आएगा ऑक्लूजन। अभी ऑक्लूजन में आपको साथ में रेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्लूजन यू कैन नॉट बी यू कैन नॉट हैव इंटरेक्शन विदाउट हैविंग ईच अदर विथ इसका इन्वॉल्वमेंट के बिना दोनों के ऊपर शेडो नहीं आएगा। तो ऑक्लूजन इसलिए हमने साथ में किया, कैरेक्टर का और बीजी का। सो दैट इज अ बिट ऑफ कॉस्टली लेयर यू कैन से टाइम वाइज, बट दैट्स फाइन, आपको फाइनली उसका फायदा पता चलेगा। और लास्ट में आता है जेड डेप्थ। बराबर? जेड डेप्थ को हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो ये सारे आपके जो पासेस हैं इसको एक एक करके ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है? तो मैं एक एक करके इसको डालते सर जाऊंगा। ये टेल मी। सर बीजी का अलग अलग फाइल है ना फोटोशॉप? यस, बीजी का अलग है और कैरेक्टर का अलग है। राइट? अभी देखो, ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये बैठ गया यहाँ पे। बराबर? ये हो गया सी एच की डिफ्यूज। ठीक है? तो ये यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद आपका आएगा सी एच की स्पेकुलर। अभी इन दोनों को मैं कर दूंगा स्क्रीन। ठीक है? उसके बाद आएगा फिल, तो यहाँ पे आ गया फिल। तो अभी अपने पास तीन चीज हो गई, फर्स्ट इज सी एच की डिफ्यूज, देन योर सी एच की स्पेकुलर, और बाद में सी एच फिल। तीनों चीज हो गई। बाद में आता है रिम, ये रिम लाइट हो गई, रिम लाइट को भी डाल दो, इसको डालेंगे यहाँ पे, ये रिम लाइट हो गई यहाँ पे। राइट? ये हो गया आपके सी एच रिम, देन योर किकर, ये हो गया आपका स्क्रीन किकर हो गया। उसके बाद आएगा बाउंस। ये बोलिए। सर मोस्टली ब्लेंडिंग मोड्स इन होंगे। ब्लेंडिंग मोड्स
क्या होती स्क्रीन फॉर लाइट मोस्टली वही यूज होता है यस यस लाइट करने के लिए। यस यस जनरली यही दोनों यूज होता है, स्क्रीन और मल्टीप्लाई ही यूज होता है। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब आपको शेडोज ऐड करने होते हैं, यानी आपको जब बाकी चीजों को ट्रांसपेरेंट करके सिर्फ ब्लैक एरिया को लेना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। और जब आपको बाकी सब एरिया ट्रांसपेरेंट करके, ब्लैक एरिया को ट्रांसपेरेंट करके जो इल्यूमिनेटेड एरिया है या तो जो कलर वाला एरिया है उसको लेना होता है, तब आप स्क्रीन करते हो। ठीक है, सो व्हेन यू वांट टू ऐड लाइट यू डू स्क्रीन, when you want to add shadow you do multiply, सिंपल है, राइट। ओके, जब लाइट ऐड करनी होती है तब आप स्क्रीन करते हो, और जब आपको जो शैडो ऐड करना होता है तब आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो देखो ऑक्लूजन आ गया। अभी सब लोग कहेंगे कि सर ये ऑक्लूजन का ये जो ब्लैक एरिया है उसको कैसे लेंगे, तो बाकी सब में तो मैंने स्क्रीन यूज किया है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन है, बिकॉज लाइट इज ओवरलैपिंग ईच अदर, यानी लाइट जो है ऐड हो रही है एक दूसरे के ऊपर, यानी की के ऊपर स्पेकुलर ऐड हो रहा है, बाद में फिल ऐड हो रहा है, बाद में किकर ऐड हो रहा है, ये वो ऐड हो रहा है। बट दिस टाइम आई वांट टू ऐड अ शेडो, यानी मुझे इसका व्हाइट कलर नहीं चाहिए, मुझे उसका ब्लैक कलर चाहिए। तो अगर ब्लैक कलर चाहिए, शेडो चाहिए, तो मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई, राइट। तो अगर मेरा आप डेप्थ देखोगे, इफ यू सी द डेप्थ आफ्टर एडिंग योर ऑक्लूजन, तो देखिए दिस इज विदाउट ऑक्लूजन एंड दिस इज विथ ऑक्लूजन, विदाउट ऑक्लूजन विथ ऑक्लूजन। देखिए यहाँ पे आप देखिए, दिस इज विदाउट ऑक्लूजन, दिस इज विथ ऑक्लूजन, डेप्थ बढ़ गया ऑटोमेटिक। आपको नेचुरल थोड़ा इसमें आप देखेंगे दैट यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ डेप्थ सीन के अंदर, करेक्ट है, राइट। सो नाउ इफ यू सी दैट यू हैव गॉट योर कैरेक्टर सेपरेट एंड योर बैकग्राउंड सेपरेट, यानी कि अगर मैं, यानी कभी तो ये जनरली होता नहीं है कि इसके अंदर हम लोग अलग अलग कलर्स देंगे, लेकिन गलती से अगर मुझे कोई मूड आ गया कि मैं बोलूंगा कि मुझे कैरेक्टर का की लाइट अलग चाहिए और बैकग्राउंड का की लाइट अलग चाहिए, तो अभी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर मैं ये बैकग्राउंड का लेयर सिलेक्ट करता हूँ एंड इफ आई एम एडिंग अ ह्यू सैचुरेशन, जो कि मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर लूंगा कंट्रोल और जी, तो अभी देखिए मैं जो भी चेंजेस मेरे बैकग्राउंड में करूंगा की लाइट के अंदर, वो बाकी किसी भी लेयर पे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कलराइज कर दिया, और मैं अगर इसका सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो ये उसी एरिया को ले रहा है जिसके अंदर मेरा वो बैकग्राउंड का की लाइट है। देखिए बाकी कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, so you can see nothing else is getting affected, only this area where my key light is coming onto the background, only that is getting affected। देखिए बाकी ऑरेंज वो सब सेम रह रहा है, इट इज स्टेइंग बैक एट इट्स लोकल कलर। और उल्टा करना है कि मुझे चाहिए कि ये ऑरेंज का ही सिर्फ सीसी चेंज हो, तो मैं तो इसको इसके ऊपर कर दूंगा, राइट। या तो इसको निकाल देते हैं, फिर से करते हैं, इसको मैंने दे दिया ह्यू सैचुरेशन और इसको कंट्रोल और जी क्लिपिंग मास्क, और यहाँ पे कलराइज करूंगा, तो देखिए मेरा सिर्फ ऑरेंज जो है, ओनली माई ऑरेंज विल बी अफेक्टेड, करेक्ट। तो ये मेरा हो गया कस्टमाइजेशन। तो अभी अभी मेन चीज ये आती है कि मुझे मान लो कि मुझे इसका मूड चेंज करना है, यू नो आई वांट टू मेक दिस सीन लुक हैप्पी, मे बी मेक इट लुक सैड, या मे बी मेक इट लुक रोमांटिक। तो अभी मेरे पास बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। अभी मुझे थोड़ा वाइजली सोचना है कि अगर मान लो कि मुझे इस सीन को स्कैरी बनाना है, यू नो आई वांट टू मेक दिस सीन लुक स्कैरी, और व्हाट यू से थोड़ा इसको डरावना और अंधेरा वाला सीन बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो फिल लाइट को कम कर देना है, करेक्ट। यानी ये जो फिल लाइट होगी जितनी यहाँ पे कम होगी उतनी मेरी कैरेक्टर की भी कम होगी, 50% सेम, बराबर है। उसके बाद मैं अगर फिल लाइट के अंदर कुछ ऐसा डार्क ब्लू कलर डालता हूँ, यू सैचुरेशन, और मे बी आई कैन इवन कनेक्ट दीज टू, आई एम श्योर सम ऑफ द स्टूडेंट माइट नो इट हाउ टू कनेक्ट दीज टू ऑब्जेक्ट्स, या तो कह सकते हैं कि जो भी है। मैं इसका जो कलर यूज कर रहा हूँ ह्यू सैचुरेशन, इसको कर देंगे क्लिपिंग मास्क कंट्रोल और जी, इसको मैंने कलराइज कर दिया, और मैंने इसका सैचुरेशन थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया। ये देखिए दिस इज माय सैचुरेशन, आई थिंक या दिस ब्लू कलर इज नाइस। तो ये जो 209 और 60 है, मैं सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा फिल लाइट के अंदर। ये जो मेरी फिल लाइट है इसको भी
या तो आई कैन इवन कॉपी एंड पेस्ट इट, आई डोंट नो इफ आई कैन डू इट, बट नेवर माइंड, मैं मैन्युअली करता हूँ। ह्यू सैचुरेशन दे दिया 20960, इसको भी क्लिपिंग मास्क कर देते, कंट्रोल और जी, और इसको करेंगे 209 एंड ओके। ये इसमें क्या था, इट इज 209 एंड 60, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ओके, कलराइज करने के बाद करना है 209 एंड 60, हो गया। इसका भी ब्लू कलर ऐड हो गया और इसके अंदर भी ब्लू कलर ऐड हो गया, तो दोनों का सेम हो गया, बराबर है। सो यू कैन इवन ब्लेंड देम टुगेदर, आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट यू कैन डू विद दिस, बराबर है। अगर मुझे की लाइट को, चलो की लाइट को मुझे ब्लेंड कर देना है, मैं इसको और इसको की डिफ्यूज को कंट्रोल जी कर देता हूँ, राइट, ये मेरा पूरा ग्रुप बन गया और इसको भी मैंने स्क्रीन कर दिया। ओके, ये नीचे आ जाएगा। Okay, now this is creating some problem, transparency or in some way. Never mind. So I hope you are getting the idea of what I am trying to do. I have got this separate control over everything. अभी सबसे मेन चीज आती है आपकी कह सकते हैं कि Z depth. Now how to use a Z depth, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. First of all, what I'll do is I'll just be combining these things ताकि अपना काम easy हो जाए. Control E. Okay, this is fine. इसको मैं थोड़ा कलराइज कर लेता हूँ. Hue saturation, Control or G, colorize, and I think I'll give it some kind of a red color. I just want to make it look scary, that's all. इसको थोड़ा John Wick type का मैं I am trying to bring out the look and feel. If you all have seen John Wick, तो उसका थोड़ा red and blue जैसा कुछ look and feel है. इसका है value 0 and 78. तो यहाँ पे भी की लाइट में आके, right? So hue saturation लेके इसको कंट्रोल जी कर दो, कंट्रोल और जी। एक्चुअली ये चीज जो है आपके नए फोटोशॉप में ऑटोमेटिक हो गया है, यू जस्ट हैव टू क्लिक। वो अमाउंट क्या था, फॉरगॉट, 078, 0 and 78। यस, बताइए। सर आपने बैकग्राउंड एक फोटोशॉप फाइल ले लिया आपने इसमें? हाँ, बैकग्राउंड का ये है ना, यानी ये देखिए, अगर आप लेयर वाइज जाएंगे, बैकग्राउंड आप इसका बोल रहे हैं ना, ये कर्टन का। यस सर, आपने पहले भी किया था ना इसको, लाइटिंग शेडिंग कैरेक्टर को अलग किया था। यस, करेक्ट। तो इसलिए इस बार, हाँ, इस बार मैंने क्या किया, इसको स्फीयर को जो है नॉर्मल में मर्ज किया पहले। ये जो यहाँ पे ऐड हुआ ना ये स्फीयर, तो इसके साथ अल्फा है, तो अल्फा की वजह से ये बैकग्राउंड के साथ में मर्ज हो गया। बाद में इसका मर्जिंग जो है मैंने बाकी के जो लेयर्स हैं कैरेक्टर के, उन सबको ब्लेंडिंग कर लिया। मेन लेयर ये था, मेन जो आपका स्फीयर है वो ये है, जिसके अंदर हमें नॉर्मली ब्लेंड करना होता है, एंड देन यू कीप ऑन एडिंग द लेयर्स ऑन ईच अदर, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट। फोटोशॉप आपने दूसरे फाइल में लिया था ना, उधर से लाया ना? हाँ, यस, मैंने बाकी सब पहले तो सेपरेट सेपरेट ले लिया और उसके बाद में एक दूसरे के ऊपर ब्लेंडिंग कर लिया। ओके, या सो ये देखिए, ऐसा कुछ आपको आउटपुट आ रहा है। मैं इसका पीछे का भी ये जो केकर लाइट है उसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, ये सैचुरेशन, और एवरी टाइम आई हैव टू प्रेस ऑल्ट कंट्रोल जी। इसको भी यू विल बी, और सैचुरेशन विल बी हाई। आई थिंक दिस मच विल बी गुड। ओके, सो ये देखिए, ऐसा कुछ अपना आउटपुट आ रहा है। नाउ आई एम कीपिंग इट टू दिस, और थोड़ा मैं रिम लाइट का जो इंटेंसिटी है वो मैं बढ़ाना चाहूँगा। सो इसको मैं कहूँगा
लेवल्स ओके कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट जी, इसको आप थोड़ा लेवल्स बढ़ा दो, ओके। और इसको भी चाहे तो आप थोड़ा रेडिश कलर दे सकते हो, ठीक है। इसको ह्यू सैचुरेशन, इसको भी कंट्रोल ऑल्ट जी, इसको कलराइज and saturation will be 78. Yeah, so this one is giving us a nice definition. अभी ये करना है कि आपको इसमें दो इफेक्ट डालनी है, राइट। यू वांट टू ऐड टू इफेक्ट्स, वन इज आइदर ब्लरिंग या तो सेकंड इज आइदर फेडिंग ऑफ, या तो कह सकते हैं हेजी इफेक्ट, राइट। तो तकलीफ ये है दैट आई माइट हैव टू कंबाइन ऑल दीज, मुझे इन सबको कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैं ये करूंगा कि पहले इसको सेव कर लूंगा, आई विल बी सेविंग दिस सीन, ओके, fruit v03.psd, ओके। और इन सबको मैं फ्लैटन कर दूंगा, यानी इन सबको मर्ज कर दूंगा, राइट क्लिक, फ्लैटन इमेज, ओके। तो ये हो गई पूरी कंबाइंड इमेज। अभी मुझे इसके अंदर वो पहले तो मैं ब्लरिंग डालता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आई विल ऐड द ब्लरिंग, ब्लर करें या तो फिर क्या करें, मेरे ख्याल से हेज डाल देते हैं, यानी इसका जो डेप्थ होता है ना, एटमॉस्फेरिक हेज, वो डाल देते हैं। तो अपने पास जो जेड डेप्थ वाला जो इमेज है उसको ले लेते हैं। नाउ वेयर इज दैट इमेज, दिस वन, राइट। अभी इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गया। अभी यहाँ पे उल्टा है, यानी मुझे इसके अंदर जो व्हाइट कलर है वो चाहिए। आई डोंट वांट दिस ब्लैक कलर, आई वांट द व्हाइट कलर टू बी स्क्रीन, यानी इसके अंदर जो व्हाइट हेज है वो मुझे ले लेना है, मुझे ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंट कर देना है। इसमें तो उल्टा हो गया कि मेरा जो स्फीयर है वो हेजी हो जाएगा और पीछे की चीज क्लियर हो जाएगी। तो आई विल डू इट द अदर वे राउंड। तो इसको मैं करूंगा इन्वर्ट, इमेज एडजस्ट इन्वर्ट, ये अपने को हेज मिल गया। नाउ इफ यू कैन यूटिलाइज दिस पास, यानी इसको अगर आप स्मार्टली अगर यूज करो तो आप देखेंगे कि नजदीक की चीजें वो क्लियर है और पीछे की चीजें व्हाइट है। तो जो ब्लैक कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, व्हाइट कलर है वो हेजीनेस दिखेगी। तो अगर मैं इसको ब्लेंड मोड अप्लाई करता हूँ स्क्रीन, तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे थोड़ा हेज यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे। और अगर मैं इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कंट्रोल करूँ, इफ आई कैन कंट्रोल इट्स लेवल्स प्रॉपरली, कंट्रोल ऑल्ट जी, तो मेरा जो ये पीछे का जो हेजीनेस है उसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ, करेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे जेड डेप्थ को ही यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, राइट। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, देखिए पीछे की चीजें हेजी हो रही है और आगे की चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस सिग्निफिकेंस ऑफ द पासेस, यस, ओके। सो यहाँ पे हेजीनेस क्रिएट हो गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे पीछे की चीजें ब्लर हो जाए। आई वांट द थिंग्स दैट इज इन द फादर डिस्टेंस दे नीड टू बी ब्लर्ड, यानी नजदीक की चीजें क्लियर होगी, पीछे की चीजें ब्लर होगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, दैट यू नीड टू गो टू चैनल्स, चैनल्स में जाके क्रिएट अ न्यू लेयर, क्रिएट अ न्यू चैनल अल्फा 2 या तो अल्फा 1, वॉट एवर इट इज। यहाँ पे अल्फा 1 नाम की एक चैनल क्रिएट कर लो और इसके अंदर ये जो ZF का आपका पास है उसको कंट्रोल A कंट्रोल C और इसके अंदर वो पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। इजी है। आपने क्या किया, आपने वो इमेज के चैनल्स में गए, एक नया अल्फा चैनल बनाया और उसके अंदर आपने आपके ZF वाले इमेज को कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट इज ऑल, ओके। एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद यू कैन गेट रिड ऑफ इट, यानी आपको उसमें से बाहर आ जाना है। यू डोंट नीड टू सिलेक्ट इट देन, आप अल्फा 1 के बाहर आ जाओ, कम टू योर RGB चैनल, और उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल बी सिलेक्टिंग योर इमेज। आप आपका चाहिए तो ये जो तीनों चीजें उसको भी कंबाइन कर लो और ये इमेज में आप आके व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर, और लेंस ब्लर के अंदर अभी फिलहाल देखो आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, यू विल नॉट सी एनी डिफरेंस यहाँ पे। बट एज सुन एज यू सिलेक्ट योर अल्फा 1 एज योर सोर्स, आप देखिए यहाँ पे ब्लरीनेस आ गई, करेक्ट, यहाँ पे ब्लरीनेस आ गई, बट इट इज नॉट येट एस्टैब्लिश कि यहाँ पे ये आगे का क्लियर है और पीछे का ब्लर है। तो अगर आप इसका ये जो ब्लर फोकल डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाओगे या कम करोगे, सो यू विल सी
कि आपको आगे की चीजें ब्लरी दिख रही है, पीछे की शार्प दिख रही है। तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखिए नाउ इफ यू इंक्रीज द रेडियस, तो आप देखेंगे कि आपका जो ये स्फीयर है वो क्लियर हो रहा है और पीछे का जो है वो ब्लरी हो रहा है। करेक्ट? See now the things that are farther, they are getting more and more blurrier, and the things that are nearer, they are getting more sharp. काफी शार्प दिख रही है। ओके, राइट। और एक दूसरी चीज मैं आपको बताना रह गया कि आप अगर आपको चाहिए कि आपके इसके फॉग के अंदर कोई कलर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। दैट यू कैन जस्ट ऐड अ सैचुरेशन। आपका जो ये जेड डेप्थ है तो उसको मान लो आपने ह्यू सैचुरेशन करके, अगर आप इसको करते हो कंट्रोल और यस ऑलरेडी इट इज देयर, तो मैं इसको कलराइज करके आई थिंक आई कैन ऐड सम काइंड ऑफ color also in this fog. I think blue color will be fine. Haziness के अंदर थोड़ा सा, I think this much is fine, right? और आपका लेवल्स आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद में you all can just combine this and use this image, और उसका अल्फा जो 1 है जो कि फिलहाल इनएक्टिव है उसको आपको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको यूज करना है व्हेन यू आर यूजिंग द सोर्स। तो इमेज पे गए, यू कम टू फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर, और इसमें आपको सोर्स की जगह पे अल्फा 1 सिलेक्ट करना है। ठीक है, यस चैनल का बता देता हूँ, चैनल का बता देता हूँ आपको। ये देखिए रेडियस मैंने कम कर दी तो कम हो गया इसका हेजीनेस, ब्लरीनेस, और ज्यादा की तो ज्यादा हो गया, राइट। और फाइनली आपको अगर जो भी इसमें चेंजेस करने हैं, यानी यू कैन जस्ट कीप ऑन एनहांसिंग दिस, राइट। आप इसको थोड़ा कम ज्यादा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करो। मैं जनरली इसके अंदर एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी करके दिखाया था, दैट आई जनरली ऐड सम काइंड ऑफ व्हाट यू से, थोड़ा ग्लो डालता हूँ, right? I add some glow in this most times. Okay. अल्फा चैनल में इमेज कैसे कॉपी है? इजी है, देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ। चैनल्स पहले ये वाली चैनल नहीं थी, ओके। मान लो कि पहले यहाँ पे अल्फा 1 भी होता तो भी कोई इश्यू नहीं था, आपका अल्फा 2 बन जाता। आपको सिर्फ ये करना है, आप चैनल में गए, आपने यहाँ पे ये नया चैनल बना लिया। ये देखिए यहाँ पे नीचे जो आइकन है उसको क्लिक करोगे तो एक नया अल्फा चैनल आ जाएगा। आपने जो ZF का इमेज है उसको सिलेक्ट ऑल किया, यानी कंट्रोल ए करके आपने उसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, ओके। सिलेक्ट दी एंटायर इमेज, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आपके अल्फा 1 में आके उसको कर दो कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, बराबर है। ये एक बार अल्फा में यहाँ पे ये इमेज आ गई, देन यू कैन डीसिलेक्ट इट एंड यू कैन सिलेक्ट द एक्चुअल इमेज, ओके। वंस दैट अल्फा 1 हैज बीन पेस्टेड, यहाँ पे अल्फा कोई भी सोर्स होना चाहिए बस, यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 कोई भी होना चाहिए, बट यू जस्ट हैव टू हैव सम इमेज इन योर चैनल। आपके ये ZF जो है उसके चैनल्स में होना चाहिए। बाद में ये जो चैनल है वो आपका यूटिलाइज होगा इन योर फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर, और इसके अंदर जो सोर्स है, ये सोर्स के अंदर आपको वो वाली चैनल सिलेक्ट कर लेनी है। यस, यू नीड टू डीसिलेक्ट इट, करेक्ट। आपको डीसिलेक्ट करके फिर से ओरिजिनल इमेज पे आ जाना है, आरजीबी पे आ जाना है, ओके। ये देखिए यू डोंट नीड टू सिलेक्ट दिस, आपको ये अल्फा सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं रखना है। ऐसा करेंगे तो आप फिल्टर लेंस ब्लर में जाओगे तो ये वाला आपको ये आ जाएगा, सी दिस विल हैपन। सो एक्चुअली यू नीड टू सिलेक्ट द आरजीबी, डीसिलेक्ट योर अल्फा, आप लेयर में आ जाओ यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका आरजीबी जो ब्यूटी पास है उसको सिलेक्ट करके देन अप्लाई लेंस ब्लर टू इट। तब जाके आपका सोर्स यहाँ पे पूछेगा, पहले नन होगा, तो देखिए नन में कुछ नहीं होगा, नन में कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करना है अल्फा 1 जिसके अंदर आपका वो इमेज रखा हुआ है, करेक्ट।
So this is how your Z depth will work. Understood? So ये जो आप देख सकते हैं कि देखिए आप जनरली जब देखोगे ना कि आपने अभी मैं अगर थोड़ा कंपेयर करूं दैट दिस, ये देखिए ये देखने वाले के नजरे के ऊपर होता है या तो आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो छोटी सी छोटी चीज को एनहांस कितना कर सकता है। करेक्ट? ये है आपका माया डिफॉल्ट रेंडर एंड दिस इज योर कंपोजिटेड रेंडर। और इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास हजारों ऑप्शंस है। हजार ऑप्शन किस हिसाब से कि अगर मैं मान लो पीएचडी फिर से ओपन करता हूँ, ओके, सपोज इफ आई एम ओपनिंग दैट पीएचडी अगेन रिसेंट एंड थ्रू, ये देखिए इसके अंदर सारे लेयर्स हैं। अभी अगर मुझे मुझे चाहिए कि अ, ये जो जॉन विक का लुक है उसको मैं टैंगल्ड वाला लुक दे दूं, राइट, आई वांट टू गिव दिस अ टैंगल वाला लुक, तो मुझे क्या करना है, इसके कलर करेक्शन में जाके इसको थोड़ा ऑरेंजिश करना है। आई विल जस्ट इंक्रीज इट सैचुरेशन अ बिट, सैचुरेशन कम कर दो, यू आई थिंक आई विल कीप इट टू दिस। अभी मुझे थोड़ा इसको रोमांटिक बनाना है, यू सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक अ ब्यूटीफुल लुकिंग सीन, तो इसको थोड़ा ऑरेंजिश कर दिया। और इसका जो अमाउंट है क्या है, 2987। तो इसके की लाइट में भी आके आई से 2987, ठीक है, तो ये मेरी की लाइट हो गई। बाद में अपना फिल लाइट को चेंज करना है। फिल लाइट इज द स्काई लाइट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा, आई विल मेक इट पर्पल, ऐसा कुछ, राइट। इसका सैचुरेशन आई कैन रिड्यूस इट, मान लो ऐसा कुछ करते हैं, मेरा एकदम बच्चों जैसा करते हैं। तो ये हो गया 27643, यहाँ पे भी 27643, करेक्ट। और रिम लाइट को भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं चेंज, आई थिंक दिस शुड बी ओके। किकर लाइट को भी चेंज कर लेते हैं, राइट। थोड़ा मतलब वी विल बी यूजिंग कलर्स विच आर फार मोर व्हाट यू से विच आर नॉट सो स्कैरी, अंधेरे वाले कलर्स नहीं होंगे। आई थिंक दिस मच विल बी फाइन, ओके। और इसको मैंने अगर लेवल्स कर लिया, कंट्रोल और जी, और इसके लेवल्स बढ़ा दिए, सो नाउ थिंग्स मे लुक डिफरेंट। और मेरे हाथ में है कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ इसके साथ आई कैन जस्ट प्ले अराउंड विद द कलर्स टू कम अप विद द पर्टिकुलर मूड। मैं इसके जो मूड है उसको आराम से बैठे बैठे चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गिविंग यू अ ग्रेट पावर इन योर हैंड कि आप कस्टमाइजेशन करके कितना कुछ चेंज कर सकते हो विद इन अ सीन। तो ये एक एक्सरसाइज भी होने वाली है कि आपको इसी ऑरेंज को यूज करके इसको अलग अलग कलर्स देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका की डिफ्यूज हटा ही देता हूँ, ओके, और इसका जो की फिल है उसको मैं फुल कर देता हूँ, तो होगा ये दैट माई सीन विल लुक मच मोर व्हाट यू से कि ये इसको मैं अगर सैचुरेशन कम कर देता हूँ तो आपको रेनी सीजन जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसमें से भी की लाइट हटा देता हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन फुल कर देता हूँ, सो ओवरऑल एक आपको फील आएगा जो कि आपको एकदम स्कैरी सा, राइट, यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ ब्यूटी इन इट, यू विल जस्ट सी अ स्कैरी सीन जिसके अंदर बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट कलर्स है विच आर डिनोटिंग योर सैडनेस। आपकी सैडनेस इसमें आ जाएगी। सो आपको देखिए ये फिल लाइट आपकी यहाँ पे कितनी अफेक्ट हो रही है। सो इफ आई एम डीसैचुरेटिंग द फिल लाइट, आप देखोगे बैकग्राउंड का जो फिल लाइट है उसको मैं डीसैचुरेट कर देता हूँ, तो देखिए अचानक से पूरा सीन आपको बोरिंग लगने लगा, ठीक है। सो नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग इन योर हैंड कि आपको जैसे चाहे इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ मूड। तो ये एक एक्सरसाइज होने वाली है, मैंने ऑलरेडी ये सीन आपको दे चुका हूँ। आपको भी हैप्पी, सैड, साईफाई, रोमांटिक, स्कैरी, एक्शन, ये सारे मूड आपको क्रिएट करके इसमें देने हैं, जो कि फिलहाल आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा, बट द सूनर यू डू इट द बेटर, द सूनर यू विल बी एबल टू अचीव दोज मूड्स। ये मैं आपको चैलेंज पे कर रहा हूँ वीकेंड के लिए, जो भी कर पाया he'll be he'll be earning my respect, ठीक है। जो लोग कर पाएंगे
उसको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा. सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट. सो नाउ दिस कंक्लूड्स आवर सेशन. आई एम होपिंग कि आपको ओवरऑल पिक्चर पता चला होगा that why do we split up the passes, right? And how do we split up the passes? Okay, so all of you have got this. Yes, sir. Okay, तो yes, so आपको देखिए देखने में लगा होगा कि चलो ठीक है मैनेजेबल है, बट वंस यू स्टार्ट टू डू इट यू विल अंडरस्टैंड कि थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन जस्ट डू इट, गो अहेड एंड डू इट, दैट्स इट. सर, Yes. हमने जो फाइल दिया ना, हाँ, तो उसमें हम लोग नॉर्मल लाइट को भी अप्लाई कर रहे हैं तो अफेक्ट नहीं हो रहा. जैसे जैसे हाँ हाँ हमने जो माया की फाइलिंग है, हाँ 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 हाँ, राइट, उसमें जो भी फॉन्ट लाइट समझ लगा हो तो समझ गया. कोई नहीं करता. हाँ ठीक है, तो उसका ये आप करना एक बार ट्राई कि उसमें हो सकता है टेक्सचर्स मिसिंग होंगे. ठीक है, हो सकता है. टेक्सचर्स है क्या 6 जगह के टेक्सचर्स भी है. टेक्सचर्स आ रहे हैं? ओके, तो एक बार है ना आप उसको डिफॉल्ट रेंडर करके देख, या तो फिर आप क्या करो, आप मुझे जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको एक बार शूट करके दिखाओ, यानी आप उसका छोटा सा क्लिप, इफ यू कैन सेंड इट टू मी, राइट? आपका जो भी इशू हो रहा है वो मुझे वीडियो भेज के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो इन वर्किंग आवर्स, और मैं उस वीडियो को देख के शायद पता कर सकूं कि आप गलत कहाँ पे जा रहे हो. बराबर है? बिकॉज आई मे नॉट नो दैट. यस, स्क्रीन शेयर नहीं, आपका जो कभी माया में बैठे होंगे, so just take a video of what is the issue that is happening, that when you are putting the light, if you can just record it. मोबाइल से भी मोबाइल के कैमरे से करोगे तो भी चलेगा. आई जस्ट नीड टू गेट एन आइडिया व्हाट इज द एक्चुअल मिस्टेक यू आर डूइंग. ठीक है, या फिर हम लोग स्क्रीन शेयर करके भी, इफ यू आर सिटिंग ऑन योर पीसी देन यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड देन आई विल सी टू दैट स्क्रीन और आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा. ठीक है, ठीक है सर, शेयर कर दो. यस, नो प्रॉब्लम. तो मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ. या सो नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विद डी डिवीजन, सेकेंड ईयर डी डिवीजन. ओके, सो जैसे 1 2 3 4 हमने लास्ट टाइम किया था, सो टुडे इज द डेट दैट इज 3rd, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा. एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विथ 1 डी डिवीजन का, 1 प्रेजेंट, सेकेंड नॉट प्रेजेंट, थर्ड नॉट प्रेजेंट, 4 present, 5 present, 6 present, 7 3 present. Okay, then this is 7 not present, 8 not present, 9 not 9 present. Okay, 10 present, 11. लिखते जाओ, ऐसे टेंशन नहीं है, जो भी पीछे वाले होंगे वो भी लिख सकते हैं. 11 not present, 12 present, 13 present, आगे वाले भी लिख सकते हैं. 14 not present, 15 not present, 16 not present, 17 not present, 18 not present, 19 present, 20 not 20 not present, 21 present, 22 present, 23 not present, 24 not present, 25 present, 26 not present. Okay, so D division, it was great having you here. अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. जस्ट कम अप विद सम प्रैक्टिस ताकि मैं आपको रिव्यू दे सकूं. ठीक है, ओके, मैं 9 को प्रेजेंट कर लेता हूँ, नो इश्यूज. यस, 26 भी प्रेजेंट कर लेता हूँ. 0 3 9. ओके, 26, एक मिनट मैं जल्दी से कर लेता हूँ. 26 was present, 26 is present and 9 was present, right? 9 is present. Yeah, 9 is present. 8 present. Okay, 8 present. ठीक है. 3 is present. Done. ठीक है. So D division is free to go. Thank you all so much. Have a great weekend. Hopefully. Okay. Have fun. Enjoy. So coming to E division, Sagar is present. Krishna Kant Yadav 2 is present. He is not present. 3 present. 4 present, 5 present, 6 present, 7 present, 8 present, 9 present, 10 not present, 11 not present, 12 present, 13 not present, 14
not present. 15 not present. 16 present. 17 14 present. Okay, 14 is present. Okay, 17 is present. 18 is present. 15 is present. Okay, then your 19 not present. 20 present. 21 not present. 22 present. 23 not present. 24 present. 25 present. 26 present. Okay, done. Thank you all so much. थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप. You know, you will realize that many new things are coming up. 16 I will say present. 16 का प्रेजेंट कर लेता हूँ. तो करते रहो, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो ताकि आपको खुद को मजा आएगा. ठीक है, you will feel nice about yourself. D division 16. Okay, 16 Sanchi. Okay, done. Sir, yes. समय प्रेजेंट लग गया सर. और बोल रहा. सौरभ कौन से डिवीजन में? सर ई में सौरभ कौन सा नंबर आपका? 13 का. 13 का नहीं था, मैंने कर लिया अभी. ठीक है, यस. आपको रिकॉर्डेड सेशन जो है वो उसका मैं लिंक दे देता हूँ. whoever wants to refer my videos, जो भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ उसका मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ. whoever wants to see these videos again, they can always go to my tutorials. Okay, and refer these videos so that आपको थोड़ा easy हो जाए. Okay, मैं ये वीडियोस को आज का भी हो जाएगा. मैंने 1-2 दिन से मैंने कर नहीं पाया हूँ. सो मैं आज के दिन में पिछले 2-3 लेक्चर्स का एक साथ में करने वाला हूँ, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का. ठीक है, यस. सो आई एम पोस्टिंग दिस लिंक, 3DE Lite tutorials. Thank you Dinesh, have a great day. Thank you to you too. और अगर सागर मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे तो I think he can show his screen to me. Rest all are free to go. So thank you all very much. Okay. सर मैंने कल रात को मैंने जो माया पर डाउन की थी तो भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था. अभी मैं किया तो प्रॉपर आ रहा है. हो रहा है ना? ठीक है, तो अभी आप है ना आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ो. पहले लाइट सेट करो, फिर उसके शेडोज को सेट करो. वंस यू आर कन्विंस विद द लाइट, देन उसको वो वाली लाइट को हाइड करके दूसरी वाली लाइट को अचीव करो. ओके, एट अ टाइम एक एक लाइट पे काम करो, सब कुछ जमेला मत कर देना. ठीक है, यस. और जो भी आउटपुट आता है जस्ट कीप शोइंग इट टू मी. बराबर है, यू विल डू ग्रेट, नो इश्यूज. ओके, नो प्रॉब्लम. देखिए, जब कुछ नहीं होता ना तो माया को रिस्टार्ट कर लो. ये एक रामबाण उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ. बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी ना परेशान हो जाते हैं. कुछ जब रिएक्ट ठीक से नहीं करता तो वो सीधा माया को बंद करते हैं, माया को चालू करते हैं और काम ठीक से होना शुरू हो जाता है. ये मैं एकदम ये जड़ी बूटी बता रहा हूँ. बराबर है, सो डोंट वरी. कभी कभी ऐसे ग्लिच हो जाती है. ठीक है, ओके, यस. सो थैंक यू ऑल सो मच, हैव ग्रेट फन. ओके, थैंक यू, एंड आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो, डोंट वरी. ओके, या, थैंक यू, बाय बाय.